तो बेसिकली हम लोगों ने पहले जो किया था वो हमारा था बीएनएन टेक्निक्स, ठीक है ना? शॉर्ट टर्म कोर्स था और उसमें भी वो भी काफ़ी प्रिडिक्टिव था। ऑलमोस्ट आप उसमें समझ सकते हैं कि डिज़ीज़ कैसे फाइंड करते हैं, टाइम ऑफ डिज़ीज़ कैसे निकालना है और कनेक्टिविटी कैसे बनती है, वो सब कुछ हमने सीखा था। अब ये जो कोर्स है, इस कोर्स में बहुत ही एडवांस लेवल तक हम करेंगे। माइनर जो होता है यानी कि एग्ज़ैक्टली जैसे कि टाइमिंग ऑफ इवेंट हो गया, यानी कि जो बीमारी आनी है, तो उसकी श्योरिटी कितनी है, ठीक है ना? या फिर किस लेवल तक की आएगी वो। अगर कोई डिज़ीज़ होनी है, तो वो एक नॉर्मल डिज़ीज़ होगी, सीवियर होगी, ठीक है ना? या फिर सर्जरी सर्जरी के लेवल तक रहेगी। मतलब उसमें हम उस पॉइंट तक जा सकते हैं कि इवन लाइफ थ्रेटनिंग रहेगा या नहीं रहेगा, वो सब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम बेसिकली टेक्निक्स यूज़ करेंगे, वो रहेगी, एक तो हमारा हो गया वैदिक का जो फ़ॉर्मूला है ही है, भाव हो गए, ठीक है? हाउसेज़ मतलब प्लैनेट्स हो गए, राशियाँ हो गई, वो हम देखते ही हैं बेसिकली, वो तो है ही है, ठीक है? मेन टेक्निक रहेगी हमारी बीएनएन, कनेक्टिविटी वही रहेगी बीएनएन की। एंड देन हम डेप्थ में जाएँगे नक्षत्र के थ्रू, नक्षत्र नाड़ी। इसमें हम नाड़ी नक्षत्र का भी टेक्निक यूज़ करेंगे कि कैसे हम एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं और एग्ज़ैक्ट टाइम निकाल सकते हैं। और एक्यूरेसी के साथ में हम कितना परसेंटेज कंफर्म बता सकते हैं कि डिज़ीज़ होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो किस लेवल तक होगी, पर्सन का ठीक होना, नहीं होना, ठीक है ना? या फिर लॉन्ग टर्म डिज़ीज़ क्रॉनिक रहेगी या सीवियर रहेगी या सर्जरी की लेवल तक जाएगी। उन सबको देखने के लिए हम जो यूज़ करेंगे, वो होगा हमारा नक्षत्र नाड़ी टेक्निक। बेसिकली क्या है कि नक्षत्र तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी, और केपी में भी शायद बहुत सौ ने किया होगा। बट ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक बहुत डिफरेंट है। फॉर्मूला वही है, नाड़ी का एक ही फंडामेंटल रहता है। तो नक्षत्र नाड़ी टेक्निक में ये है ना कि नाड़ी के ही मेथड्स हैं, उनको हम नक्षत्र पे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना? बट इसमें क्या रहेगा, इसमें दशाएं भी रहेगी, इसमें ट्रांजिट भी रहेगा, इसमें नक्षत्र की भी एक टाइमिंग टेक्निक होती है कि हर नक्षत्र की एक टाइमिंग टेक्निक होती है कि कौन सा नक्षत्र किस टाइम पे एक्टिव होगा। अगर कोई डिजीज आनी है, तो उस नक्षत्र टाइमिंग टेक्निक से देख सकते हैं, ट्रांजिट से देख सकते हैं और दशाओं से। मतलब तीनों से हम देख सकते हैं कि एक्यूरेसी इतनी हो जाएगी कि यू कैन से 100%। अगर डिजीज होनी है 100%, तो हम बता सकते हैं किस लेवल तक होगी, वो बता सकते हैं। डिजीज ठीक होगी या नहीं होगी, वो हम बता सकते हैं कि रिकवरी पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है, वो हम बता सकते हैं। और सर्जरी अगर है उस डिजीज में, तो वो हम उसमें बता सकते हैं। तो सब कुछ मिलाकर हम उस लेवल तक इस कोर्स को करेंगे कि आप चार्ट देख के ये निकाल लोगे कि इस पर्सन की डिजीज क्या रहेगी, कब बढ़ेगी, किस लेवल तक बढ़ेगी, रिकवरी होगी तो कब होगी, रिकवरी होगी या नहीं होगी। अगर रिकवरी नहीं होती है तो रेमेडीज क्या क्या है, स्ट्रॉन्ग रेमेडी हम करेंगे इसमें। जो रेमेडीज रहेगी, वो रहेगी बीएनएन और लाल किताब, दोनों की मिक्स रेमेडीज रहेगी। जहाँ स्टोन सजेस्ट करना है, स्टोन भी सजेस्ट करेंगे। जहाँ मणियाँ देनी है, हम मणियाँ भी देंगे। और जहाँ पर लाल किताब के उपाय करने हैं, वो भी हम करेंगे। तो कुल मिलाकर एक ट्रीटमेंट भी है, डायग्नोस भी है। यानी कि ये जो कोर्स है, इस कोर्स में आप आने वाली डिजीज को अप्रोक्सीमेटली 90% तक, 98% तक डायग्नोस कर सकते हो। अच्छा, दूसरी बात, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे डिजीज नेम वाइज, ठीक है? जैसे कि हार्ट डिजीज, हार्ट सर्जरी, ठीक है ना? पहले तो हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कैसे है, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम नॉर्मली प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग डिजीज को निकालेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। देन हम नेम वाइज डिजीज करेंगे कि अगर कोई डिजीज है तो उसका कॉजेज क्या है, ठीक है? इसमें हम प्रैक्टिकल चार्ट भी लगाएंगे, लाइव चार्ट भी लगाएंगे। पहले तो हम सीखेंगे कि प्रैक्टिकल चार्ट में डिजीज कैसे निकल रही है। प्लैनेट्स के जो सपोज हाउस का लोड हो गया या राशि का लोड हो गया, नक्षत्र का लोड हो गया, सब लोड हो गया, इनमें क्या टेक्निक्स कैसे करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना? अब यहाँ पर क्या होता है ना कि जब मैं बात करता हूँ हाउस लोड, नक्षत्र लोड, सब लोड, तो आप लोगों को दिमाग में केपी आता होगा, ठीक है ना?
बट इट्स जस्ट डिफरेंट फ्रॉम केपी। केपी थोड़ा अलग है, केपी की टेक्निक्स अलग है, नक्सल नाड़ी की टेक्निक्स अलग रहती है, वो भी मैं सिखाऊंगा एग्जैक्टली exactly। और सब लोड कैसे निकालते हैं वो भी सिखाऊंगा। वैसे तो ऑलमोस्ट जो केपी कर चुके हैं उनको आता होगा, बट यहाँ पर कुछ टेक्निक्स उनको कनेक्ट करने का तरीका अलग है। ठीक है। ट्रांजिट, इस कोर्स में हम सारे ग्रहों के ट्रांजिट करेंगे, लिखेंगे, समझेंगे। ट्रांजिट ऑफ ऑल प्लैनेट्स वो हम समझेंगे इसमें, सबसे बड़ी बात तो ये। ठीक है। बीएनएन का जो हमने किया है शॉर्ट टर्म में, उसको बहुत डिटेल में करेंगे, माइनर तक जाएंगे हम। इसके अलावा नक्सल टेक्निक पूरी है, ये वो सब कुछ हम करेंगे इसमें, ये सारा सिलेबस रहेगा। और अब आप लोग एक बार आपके जो डाउट्स हो वो कर लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। यस सर। Okay, sir. सर नमस्कार। Will you also cover hereditary diseases, sir? Like from parent if it is coming to child? Just now, 5 minutes back, one person asked me that person is type 1 diabetes. या Lady, she is बिकॉज worried ऑफ if child डीएनए also get. डीएनए के कारण जो होती है वही कह रहे हैं ना सर आप। Yes, sir. Exactly। Hereditary disease. हम Hereditary. करेंगे, हम करेंगे। Okay, मतलब sir. जितने टाइप की डिजीज होती है उनको हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है ना। और कुछ अगर नहीं भी हुआ तो हम उसके लिए ट्राई करेंगे। बट ये है ना, एक्चुअली क्या होता है ना, टेक्निक्स यही होती है, बस हमको ये समझना होता है डिजीज क्यों बन रही है। हर डिजीज का प्लेनेट हमको पकड़ना होता है। ठीक है ना। अगर हमको हर डिजीज का प्लेनेट पता है तो हम कर सकते हैं। एक कैटेगरी बना रखी है, ठीक है ना, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम हाउस को पकड़ लेते हैं, प्लेनेट को पकड़ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोड सब देखते हैं और उनको कनेक्ट करते हैं कि चांसेस कितना है। ठीक है ना। इसके अलावा वही बताएगा जो हम टेक्निक यूज करेंगे, नक्षत्र टेक्निक, नाड़ी नक्षत्र की, वही बताएगा कि रिकवरी है या नहीं है, वही बताएगा कि सीवियर होगा या नहीं होगा, वही बताएगा कि लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट तो नहीं होगा। तो ये जो टेक्निक्स है, इनसे हम उस लेवल तक पहुंच पाएंगे कि हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि एक्चुअली में डिजीज डिजीज का लेवल क्या रहेगा, डिजीज रिकवरेबल है या नहीं है, या डिजीज एक्सपांड तो नहीं होगी, यानी कि डिजीज मल्टी डिजीज में कन्वर्ट तो नहीं होगी। राइट। Okay, sir. Thank you. हाँ जी मैम। मैम आप अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग सर। मैडम गुड इवनिंग। सर अभी क्लास कब तक चलेगी, क्योंकि अभी आप जिस हिसाब से बता रहे हैं तो काफी डिटेल्स लग रहे हैं इसमें। मैडम एक्चुअली देखो क्या है ना कि हम लोग क्या क्या करेंगे, क्योंकि ये हम्म। बड़ा कोर्स है, हम उसको समझ लेते हैं कि हम क्या क्या करेंगे। देन क्लास मैडम चलेगी 10:30 तक। ओके। एंड सर जैसे आप अभी नक्षत्र बता रहे थे और बीएनएन और केपी बता रहे थे, मुझे इन चीजों की कोई नॉलेज है नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, वी आपको बेसिक तो कैन। आता है मैडम, 12 खाने बेसिक होते हैं। सर ठीक है ना, मुझे 12 20 हाउसेस पता है, प्लैनेट्स पता है, क्योंकि मैं टैरोट से बिलोंग करती हूँ तो मुझे उतना ही पता है ऐसा। मैडम मैं क्या कह रहा हूँ, आपको 12 खाने यानी 12 राशियां पता है, हम्म। लग्न पता है, हाँ ठीक है, एसेंडेंट, ठीक है ना, 9 प्लैनेट्स, और इसके पता है। साथ में वो भी लेंगे यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, इनको भी लेंगे इस बार। ओके। इस कोर्स में ये जो प्लैनेट्स है ये भी हैं, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, इनका भी रोल है। और ये कैसे ओके वर्क करते हैं, कितना इफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी पर, माइंड बॉडी सोल, कितना इफेक्ट करते हैं, उनको भी हम समझेंगे इसमें। तो सर तो क्वेश्चन इज कि अगर हमें उतना ज्यादा एक्चुअली नॉलेज क्या नहीं है है ना, तो मैं भी आपको हम एक बात लोग बता दूं, मेडिकल हम एस्ट्रोलॉजी। चलेंगे बीएनएन टेक्निक से। ठीक है ना, बीएनएन ओके। टेक्निक टेक्निक से चलेंगे एंड टिल नाड़ी नक्षत्र, उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि प्लेनेट कितने होते हैं, राशियां कितनी होती है, कौन सा प्लेनेट किस राशि का लॉर्ड है, ठीक है ना, तो हम्म। ओके ओके फाइन, बाकी सब ठीक है समझ। सर। हाँ सर उतना आता है। ओके सर, थैंक यू। मैडम सर जीरो एक्चुअली से हम स्टार्ट। मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, हम हीलिंग वगैरह भी करते हैं ना, तो इसीलिए मैंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी उठाया कि ताकि और ज्यादा नॉलेज हमारी बेटर हो सके इसमें। और ऐसा कुछ रहा ना तो बेसिक कोर्स का वीडियो मैं सेंड कर दूंगा आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। जी सर। ओके सर, थैंक यू। डजन में। सर एक बेसिक सवाल था कि नॉर्मली लोगों के टाइम ऑफ बर्थ सही नहीं होते, डेट पता होता है लेकिन कुछ लोगों को तो पूरा ही नहीं पता होता है, कुछ लोगों को थोड़ा विंडो फ्रेम पता होता है कि दोपहर को 1 या 3 से बीच में, तो ऐसे तो पर हम कुछ कर सकते हैं कि इस कोर्स में ऐसा सर कुछ? यहाँ पर हम नाड़ी का बीटीआर लगाएंगे। ओके। राइट पर सर। यदि अगर किसी को पूरा ही नहीं पता, मतलब खाली दिन पता है, तारीख पता है,
ईयर पता है लेकिन समय नहीं पता, दोपहर शाम रात कुछ नहीं पता, तब भी क्या कवर कर सकते हैं उस बीटीआर में? कर सकते हैं सर। ओके। और सर ये कोर्स कब से होगा मतलब सर सर देखो, इसका? मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, 100% तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो क्या है ना कि 12 घंटे में तो अगर प्लस माइनस है तो उसको हम नाड़ी से देख सकते हैं। ठीक है ना, जी बहुत जी। ज्यादा अगर है तो फिर एग्जिट नहीं आएगा उसमें ऑनेस्टली। ओके। बारह थोड़ा घंटे अगर विंडो फ्रेम पता हो 9 यस से 12 तो हो सकता है सर, समथिंग लाइक हाँ जी, दैट। हाँ जी, अच्छा यस। सर, कब से करेंगे सर कोर्स चालू ऐसा? बस सर ये विद इन 2-3 डेज। ओके। ओके सर, दैट्स इट सर। राइट, एक रजिस्ट्रेशन हो चुका है ओपनली। एक मैडम है जिन्होंने पेमेंट कर दिया है पहले से ही, है ना, तो डन है, पेमेंट आता जाएगा। और मुझे 10 स्टूडेंट चाहिए, वी विल स्टार्ट। चलिए, मैंने इसलिए सबसे एक बार बात की है क्योंकि बड़ा कोर्स है, सब लोग कुछ माइंड बना के आए होंगे। ठीक ठीक है ना, कि आपका माइंडसेट क्या है वो मुझे जानना था। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग क्या सोच के आए हैं कि किस तरह का कोर्स होगा, क्या होगा, तो वो चीज़ एक बार क्लियर हो जाए, देन हम स्टार्ट करते हैं उसमें। तो हम जो Yes. स्टडी करेंगे उसमें 2 टाइप के चार्ट्स हैं, दैट इज साउथ इंडियन, ये नॉर्थ इंडियन। नॉर्मली हम लोग इससे अवेयर हैं, इसको हम समझते हैं, इसको जानते हैं। और ये साउथ इंडियन है। दोनों में फर्क क्या होता है कि इसमें एसएनएन फिक्स है, राशियां मूव करती है। ठीक है ना, इसमें राशियां फिक्स है, एसएनएन मूव करता है। तो इसमें राशियां फिक्स ऐसे रहेगी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरह से घूमता रहेगा, और 12 तक यहां पर आ जाएगा ये। ठीक है। और एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट, इस टाइप से रहेगा। और ये जो चार्ट है, ये हमारा नॉर्मली नॉर्थ इंडियन चार्ट है। इसमें ये राशियां हैं वो चेंज होती रहेगी। जो नक्शा सिस्टम है वो इस तरह से रहेगा। जो हमारा फर्स्ट हाउस है, यानी कि सॉरी, ये फर्स्ट होगा, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12। ठीक है ना, ऐसा चलेगा ये। तो अश्विनी नक्षत्र जो है वो मेष राशि में होता है, उसके 4 चरण, भरणी के 4 चरण, और कृतिका का 1 चरण। तो इस टाइप से पूरा सिस्टम है, ये बना हुआ है। तो ये मैं एक्सप्लेन करूंगा टोटली कैसे क्या होता है। नक्षत्रों को हमको समझना होगा कि नक्षत्र कौन सा नक्षत्र कौन सी राशि में आ रहा है, कितने डिग्री पर कौन सा नक्षत्र आएगा। तो उसको भी हम बेसिक लेवल से करेंगे। मतलब कुछ क्लासेस नक्षत्रों को लेकर और नाड़ी नक्षत्र को लेकर वो भी रहेगी इसमें, जिसमें ये सिखाएंगे कि नक्षत्रों को कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है ना, साउथ इंडियन को आपको समझना होगा। तो 1 नंबर 2 नंबर मतलब मेष राशि, वृषभ राशि, इस तरह चलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12। ये जो है ये राशियां हैं। ठीक है ना। और साउथ इंडियन चार्ट जितने भी होते हैं, साउथ इंडियन जितने भी चार्ट रहेंगे उनमें राशियां फिक्स रहेगी, हमेशा ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर 1 नंबर है, 2 नंबर, ये हमेशा फिक्स रहेंगे। और एसएनएन चेंज होंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम चार्ट को एनालिसिस करते हैं। टेक्निक वही है। अब इन नक्षत्रों को याद करने के टेक्निक्स क्या होती है मैं सिखा दूंगा क्लास में। इनको याद करने का तरीका होता है, हम क्या करेंगे कि 3-3 का एक कॉलम बनाएंगे, सॉरी नोनो का कॉलम बनाएंगे, तीन तीन कॉलम बनेंगे, नोनो का एक सेट बनाएंगे इस टाइप से। ये स्टार है, स्टार मतलब नक्षत्र हो गए। ये जो नक्षत्र हैं इनके लोड यहाँ पर है। ये क्या होता है कि 9 नक्षत्र बाद फिर से रिपीट होते हैं, तो नोनो का सेट बनता है। अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु अश्लेषा, इस टाइप से। ठीक है ना, ये सारे हैं। और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम दोनों तीनों में 27 ही हो गए। इन 27 के लिए हर दोनों नक्षत्रों का जो लोड है वो यहाँ लिखा हुआ है। अश्वनी, मगा और मूला इनका केतु है। यहाँ पर कोई स्पेलिंग एरर हो सकती है छोटी मोटी, जिन्होंने बनाया है ना, तो मे बी सम करेक्शन, बट चीजें वही है। अश्वनी, मगा, मूला, इनका केतु है, इस टाइप से चलेगा ये। अब नाड़ी नक्षत्र में जो टेक्निक्स है वो यहां से हम यूज करेंगे, इसको समझेंगे हम अच्छे से।
बेसिकली नाड़ी नक्षत्र क्या होता है, वो बहुत लंबी चीज है, लेकिन हम लोग सिर्फ वो टेक्निक यूज करेंगे जिससे हम डिजीज प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जिससे हम डिजीज को निकाल सकते हैं और डिजीज का एक्यूरेट टाइम निकाल सकते हैं कि कब होगी, होगी या नहीं होगी, किस लेवल तक होगी। तो अगर नक्षत्र, हर नक्षत्र जो है, ये नक्षत्र यहाँ से तीन, मतलब यहाँ से देखो मीन राशि है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, ऊपर वाला कट गया, शायद एक लाइन कट गई है, इस टाइप से आप इसको समझ लो, सब में ऐसे ही चलेगा। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि इन नक्षत्रों के भी पार्ट होते हैं, ये जो नक्षत्र हैं, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके 9 पार्ट करेंगे, ठीक है। वो 9 पार्ट कैसे होते हैं और लॉर्ड सब लॉर्ड कैसे निकालते हैं, वो मैं पूरी क्लास में समझाऊंगा। तो मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ यहाँ पे कि ये राशि हो गई, ठीक है, कुंभ राशि है, एक्वेरियस। एक्वेरियस में धनिष्ठा होगा, शतभिषा होगा और पूर्व भाद्रपद होगा। कैसे होगा, 0 से 6 डिग्री, ठीक है, 0 से लगाकर 6.40 तक, 6.40, 6.40 से 20 एंड 20 to 30, इस टाइप से चलेगा ये, ठीक है। जो अप्रोक्सीमेटली नक्षत्र रहता है वो 13 डिग्री समथिंग का होता है। एक नक्षत्र की जो लेंथ होती है वो 13 डिग्री 20 मिनट की होती है। तो ये यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये इसलिए है क्योंकि ये पूरा नहीं है, 2 चरण इसमें है, 2 चरण किसी और में रहेंगे, तो वो भी हम समझेंगे कैसे होता है। बट एक आपको एक आइडिया रखना है कि एक नक्षत्र की लेंथ जो रहेगी वो लेंथ रहेगी 13.20, 30 डिग्री 20 मिनट, ये फिक्स है। बाकी इनमें चेंज इसलिए रहेगा क्योंकि कुछ आधा इसमें आएगा और आधा उसमें आएगा। अच्छा, इसमें और चीज रहती है कि हाँ, ये बेसिकली हमको ध्यान रखना इसलिए जरूरी है, सपोज कुंभ राशि में मंगल बैठा हुआ है और मंगल मान लो 18 डिग्री पर है, ठीक है ना। तो मंगल 18 डिग्री पर है तो वो आएगा इस रेंज में, राइट। और जब वो इस रेंज में आएगा, यानी 6.40 से 20.00, इस रेंज में आ रहा है, तो यानी कि मंगल किस में बैठा हुआ है, शतभिषा नक्षत्र में बैठा हुआ है, ठीक है। तो मंगल का नक्षत्र लॉर्ड कौन हो जाएगा, राहु हो जाएगा। मंगल बैठा है इस नक्षत्र में और इस नक्षत्र का लॉर्ड क्या है, राहु है, तो मंगल हो जाएगा उसके लिए नक्षत्र लॉर्ड। इस टाइप से देखने के लिए हमको डिग्री वाइज कैलकुलेट करना बहुत जरूरी रहेगा। देन उसके बाद जो हम करेंगे मेनली ये सब नॉर्मली जो हमने शायद पहले भी किया हुआ है, ठीक है ना। यानी फर्स्ट हाउस में कौन कौन सी डिजीज पॉसिबल है, फर्स्ट हाउस से जो डिजीज आती है वो हेड हो गया, ब्रेन हो गया, माइंड हो गया। सेकंड हाउस से फेस, राइट आई, नोज, टंग, पेट, ये सारा होता है, टिथ। थर्ड हाउस से आपका शोल्डर हो गए, नेक हो गया और उसके आसपास के जो पार्ट्स हैं वो सारा आएगा। फोर्थ हाउस बेसिकली चेस्ट हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ब्लड हो गया, ये सब कुछ रहेगा। ब्लड मतलब एक्चुअली हार्ट के आसपास जो है, पंपिंग ऑफ हार्ट, ब्लड किस प्रेशर से ला सकता है वो यहाँ पर देख सकते हैं हम। फिफ्थ हाउस रहेगा लीवर का हो गया, माइंड, लीवर, गाल ब्लैडर, स्टोमक, इंटेस्टाइन वगैरह सब कुछ आएगा। सिक्स्थ हाउस रहेगा हमारा किडनी के आसपास जो पार्ट है, नेवल बोन्स, किडनी के आसपास का पार्ट, बैक बोन्स, पीछे का जो कमर, सॉरी, जो कह सकते हैं ना स्पाइनल कोड का जो लास्ट पार्ट होता है, वो भी वहीं पर काउंट होगा।
हमारी रीढ़ की हड्डी का जो लास्ट का पार्ट है वो वहां काउंट होगा। किडनी हो गया, किडनी के आसपास के पार्ट, यूरिटरी पार्ट पूरा जो होगा वो 6th हाउस में आएगा। सेवंथ हाउस में जो भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना, या फिर जो भी गायनिक डिजीज है, फीमेल में जो गायनिक डिजीज रहती है वो सब कुछ 7th हाउस से आएगी। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को लेकर जो भी डिजीज रहती है, जैसे प्रोस्टेट हो गया, ठीक है, इस टाइप से अगर जो भी इश्यूज रहते हैं तो उनको हम 7th हाउस से देखते हैं। 8th हाउस से नॉर्मली जो आपके जैसे कि पाइल्स वगैरह है या इस टाइप की हिडन डिजीज, जो डिजीज रिपीट होती है, या फिर क्रॉनिक डिजीज, 8th हाउस क्या बताएगा? क्रॉनिक डिजीज, हिडन डिजीज, ये सारा 8th हाउस बताएगा। 9th हाउस में थाइस हो गए, ठीक है, और ल्यूम्स हो गए, ये जो है। सर अर्थराइट। हाँ जी मैम। एक्सक्यूज मी सर, सर 8th हाउस दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर करिए। यस, स्क्रॉल करने से होगा। स्क्रॉल नहीं होगा, फिक्स है वो। अच्छा ओके ओके ठीक है सर। नहीं, ये आ जाएगा, इसका पीडीएफ बन के आपके पास आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके थैंक यू सर। पीडीएफ में आपको मिल जाएगा एग्जैक्टली। 9th हाउस जो है वो थाइस पार्ट हो गया, लम्स हो गए, और अर्थराइटिस वगैरह है, जो मसल स्पैन वगैरह है, वो सब कुछ वहां से रहेगा। 10th हाउस, नीज, जॉइंट पेन्स, मतलब घुटनों का जो पार्ट है वो 10th हाउस हो गया। नीज हो गया, जॉइंट पेन्स हो गए, वो सारा 10th हाउस रहेगा। 11th हाउस जो है, लेफ्ट ईयर, ठीक है ना, इसके अलावा इसमें है नहीं है, बट 11th हाउस जो होता है वो जो हमारी पिंडलियां होती है, पिंडलियों का पार्ट भी होता है। एंड इसमें आई गया वैसे, वो लेफ्ट ईयर जो हो गया वो हो गया। अच्छा, इसमें लेंथ रिपीट हो गया है। 12th हाउस होगा फिट, लेफ्ट आई, बेसिकली पाँव में सूजन हो गई या पैरों में झंझनाहट, सुन्नाहट, ये सब जो रहता है ना, वो हम देखेंगे यहाँ से 10th हाउस से भी। 12th हाउस, 12th हाउस रहेगा उसका। ये डिजीज प्लेनेट्स होती है। सन जो होता है वो एसिडिटी हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, इसके अलावा जो आपके साथ तो बैक पेन हो गया, हड्डियों में दर्द, हड्डियां कमजोर होना, उसका जो कारक होता है वो सूर्य होता है। बोन्स, फीवर, फीवर बार बार आता है, इसका मतलब कहीं कहीं सन अफेक्टेड है। मून जो है कोल्ड, कफ, ट्रबल, इन्फेक्शंस, कफ, कफ इन्फेक्शन जो होता है ना वो मून के कारण होता है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स जो रहती है वो मून के कारण रहेगी, अस्थमा हो गया, ठीक है ना, ये सारा मून के कारण रहेगा। मार्स जो है हमारे मसल्स हो गए, बॉडी मास स्ट्रक्चर हो गया, मेटाबॉलिक हो गया, और फीवर हो गया, एंगर हो गया, बीपी हो गया, हाई बीपी, लो बीपी, ये सारा मार्स का अंडर रहेगा। मर्करी जो है स्किन डिजीज हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, नर्वस डिसऑर्डर हो गया, ये सारा मर्करी से रहेगा। इसके अलावा ईएनटी डिपार्टमेंट पूरा मर्करी से रहता है। वीनस यहाँ पर शो करेगा जो भी हमारी सेक्सुअल डिजीज है, या फिर स्किन डिजीज हो गई, या फिर किडनी की प्रॉब्लम्स, शुगर, इन सबको वीनस रिप्रेजेंट करेगा। कफ की प्रॉब्लम को भी वीनस रिप्रेजेंट करता है, कफ के लिए वीनस भी रहेगा और मून भी रहेगा। जुपिटर बेसिकली स्टोमक डिजीज हो गई, लीवर पेन, लीवर डिसऑर्डर, लीवर साइरोसिस, या हमारी बॉडी में कहीं स्वेलिंग अगर है
मोटापा, फैट गेन, तो ये सारी ओबेसिटी हो गया, यहाँ पर डायबिटीज हो गया, ये सब डिजीज को जुपिटर शो करेगा। सैटर्न ऑल जॉइंट पेन्स, हमारी बॉडी में जॉइंट पेन हो गया, गठिया हो गया, या जो भी क्रॉनिक डिजीज है जो लॉन्ग टाइम चलती है, कैंसर अगर हमारी बॉडी में होता है तो कहीं ना कहीं सैटर्न वहां पर इन्वॉल्व जरूर होता है। सैटर्न क्या करता है कि रोग को बढ़ाने का काम करता है, जुपिटर क्या करता है, रोग को घटाने का काम करता है। अगर जुपिटर अफ्लेक्टेड है तो जुपिटर की डिजीज आती है, और जुपिटर अफ्लेक्टेड नहीं है तो उस केस में वो सेव करेगा वहां पर। गुरुजी अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड रहा तो? सर रेट्रोग्रेड केस में ये रहेगा ना कि वो कौन सी राशि में है, ठीक है ना। ओके। अगर साइन में है और तो सर जो गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? मैडम मार्स, मार्स एंड 6th हाउस, स्टोन जो भी है, ठीक है ना, वो हम देखेंगे 6th हाउस या मार्स है। और अगर किडनी डैमेज है, किडनी को लेकर कुछ प्रॉब्लम है अगर, तो वीनस वहां पर साथ में होगा। तो सर इसकी रेमेडी कुछ कर सकते हैं गॉल बिल्कुल, ब्लैडर स्टोन की? बिल्कुल होती है। राहु बेसिकली बहुत सारी डिजीज देता है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम देता है वो मेंटल प्रेशर हो गया, स्ट्रेस हो गया, ठीक है ना, एलर्जी हो गया, स्किन डिजीज हो गया, इल्यूजन्स, मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, काफी कुछ डिजीज इस टाइप से देता है वो। तो राहु के कारण जो डिजीज सर होती है। हाँ जी। सर राहु माइग्रेशन में। माइग्रेन, हाँ, माइग्रेन में। नहीं माइग्रेन में राहु अकेला नहीं होता है। राहु क्या है, भ्रम का कारक है, ठीक है ना। भ्रम का मतलब ये हो गया, भ्रम का मतलब ये हो गया कि एक तो आप कह सकते हो कि मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है ना, हम्म हम्म एक ही हो गया। दूसरा डिप्रेशन, इल्यूजन। इल्यूजन कह सकते हो। इसके अलावा ओवर थिंकिंग, हम्म ठीक है ना। सर अगर राहु 11th हाउस में हुआ तो? पर वहां तो ठीक होता है वो देखना होता है राशि कौन सी आ रही है। और वहां पर क्या है ना कि राहु अगर 11th हाउस में है तो जिस प्लेनेट के साथ है उसको अफ्लेक्ट करेगा, जिस ग्रह के साथ बैठा है ना उसको अफ्लेक्ट करेगा, तो उसके अफ्लेक्शन से डिजीज देगा वो। सर जैसे अगर राहु की महादशा होती है 18 इयर्स की, तो हम्म, 10 इयर्स ऑलरेडी चले गए हैं और अब 8 इयर्स बाकी है। तो क्या मतलब अगर राहु 11th हाउस में होता तो मतलब कैसा ही फल देता है वो उसमें? मैडम 11th हाउस में राहु अच्छा ही होता है। लग्नेश का अगर फ्रेंड है, ठीक है ना, तो उस केस में इतना खराब नहीं होगा एंड तक जाते जाते। और अगर लग्नेश का एनिमी है तो उस केस में ये जो टाइम निकलता है लास्ट वाला, लास्ट के जो 3 साल है, वो बहुत प्रॉब्लम करेंगे। मतलब कोई डिजीज दे सकता है या आपको मेंटली प्रेशर जरूर रहेगा उस केस में, स्ट्रेस देके जाएगा वो। सर अगर ये बेसिक्स नहीं मालूम लग्नेश और ये, तो तब भी हम ये कोर्स कर सकते हैं क्या? क्योंकि मैडम बेसिक कुछ किया नहीं है इतना। नर्सिंग की एक क्लास क्लास लेनी पड़ेगी आपको मेरे से, है ना। ओ, पहले वो करनी पड़ेगी ना सर? करा दूंगा, नहीं पहले से नहीं, उसी में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। सर स्किन डिसऑर्डर जो होते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? स्किन डिसऑर्डर में होते हैं सैटर्न, सॉरी, मेनली जो होता है मरकरी, ठीक है ना, मरकरी, वीनस, केतु। स्किन में ड्राइनेस, दाद वगैरह जो है, ठीक है ना, और ऐसे दाद जो मतलब सीवियर बन जाते हैं बिकॉज ऑफ केतु, और जो रिकवरेबल होते हैं वो मरकरी से होंगे। सर अकेले फेस का ही कलर अगर ब्लैक हो गया बाकी बॉडी का जो ठीक है वो किसकी वजह से हुआ होगा? सन? नहीं मैडम, वहां पर क्या होगा ना कि एक प्लेनेट नहीं होगा, वहां कोई कोई कॉम्बिनेशन रहेगा। सिंगल प्लेनेट वहां पर डिजीज नहीं देगा। आप जो बता रहे हो ना, वो चीज किसी एक प्लेनेट से नहीं होती है।
वहां कॉम्बिनेशन जो होगा ना उसके कारण डिजीज आएगी वो। So what about psoriasis लीवर सोरिसिस, or liver psoriasis as well as dry and wet eczema also? मैडम एक्चुअली लीवर सोरिसिस बिकॉज ऑफ जुपिटर। जुपिटर राहु से अगर अफेक्टेड है या नक्षत्र में कहीं कनेक्ट होता है Hmm. इसमें होता है वो, Okay. या फिर अगर 6-8-12 से कनेक्शन बनाता है तब होगा। Mm-hmm. बिल्कुल सर ये स्लिप डिस्क का किससे होता है सर? स्लिप डिस्क सर, स्लिप डिस्क जो मेन है केतु के कारण होता है, केतु और सैटर्न। ये तो सर प्लेनेट है, इसके अलावा और भी रीजंस रहते हैं। मेनली क्या होता है ना कि सिर्फ प्लेनेट रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, कॉम्बिनेशन भी बनता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेनेट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेज। ठीक है ना, जो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेनेट है वो हम देखते हैं वीएनएन से, भृगुनंदी नाड़ी, और कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेज जो है वो हम देखते हैं नक्षत्र नाड़ी से। केपी से। सर अगर जुपिटर के साथ राहु हो और 6th हाउस में हो और कैप्रिकॉर्न उसका लॉर्ड हो वहां पे, तो क्या डिजीज दे सकता है वो? मैडम यूरिन इन्फेक्शन जरूर रहेगा लाइफ में, ओके। किडनी की प्रॉब्लम रह सकती है। हाँ। यूरिन इन्फेक्शन होगा, किडनी की प्रॉब्लम भी रहेगी। ओके। और अगर जुपिटर और केतु बहुत क्लोज है, ठीक है ना, तो कहीं जुपिटर और राहु सर। जुपिटर राहु है, ओके, जुपिटर हाँ। राहु है, तो उस केस में लीवर, फैटी लीवर होगा, एंड हाँ। हाँ लीवर साइरोसिस बन सकता है मैडम। हम्म। ये जुपिटर सैटर्न के साइन में है, राहु से अफ्लेक्टेड है, ठीक है ना, उसमें नक्षत्र लोड वगैरह सब देखकर हम निकालेंगे तो एक्यूरेसी हाँ। चाहिए कि इतना बनता है वो। सर इसमें अगर ये जो आप ग्रह बता रहे हैं वो जन्म की कुंडली में ही, क्योंकि ग्रह तो सारे चेंज होते रहते हैं, तो फिर वो चेंज हो रहे हैं ग्रह उस हिसाब से देखना है कि जो जन्म के वक्त कुंडली है उसी से पता चल जाएगा? सर जो नेटल चार्ट है उससे ही मालूम चलेगा, जो हमारी जन्म कुंडली है उससे हम देखते हैं। हम्म। प्रोमिसेस वही कहलाती है। प्रोमिसेस का मतलब क्या हुआ कि आपके नेटल चार्ट में प्लेनेट क्या देने वाला है, ठीक है, वो कब देगा ये डिसाइड करता है गोचर या फिर दशाएं, यानी कि ट्रांजिट, ये जो दशाएं हैं। प्रॉमिस का मतलब ये हो गया कि अगर हमें जुपिटर सुल्तानिया। राहु से अफ्लेक्टेड है, ठीक है ना, और अगर वो 8th हाउस में हो गया, 6th में हो गया या 12 में हो गया, तो जुपिटर की डिजीज आएगी ही आएगी, डेफिनेटली आएगी। ठीक है ना, ये तो एक कॉम्बिनेशन हो गया। अब वो कितना परसेंटेज डिजीज रहेगी, डिजीज रिकवरेबल होगी या नहीं होगी, वो बताएगा नक्षत्र नाड़ी सिद्धांत। ठीक है ना, अगर किसी भी तरह से ये कनेक्शन, जुपिटर का कनेक्शन, लॉर्ड सब लॉर्ड किसी भी तरह से अगर 5th हाउस से बन जाता है तो रिकवरेबल रहेगी वो। 5th हाउस क्या करता है, रिकवरी करता है। 5th हाउस, 11th हाउस, 1st हाउस रिकवरी देंगे। मतलब इनको हम सीखेंगे डेप्थ में। ये क्या कोई एक दिन का कोर्स नहीं है, मतलब एक दिन में हम निकाल लें चीजें, नहीं पॉसिबल है। तो अभी तो जस्ट बता रहा हूँ कि क्या चीजें होती है, उनको हम डेप्थ में सीखेंगे 1 बाय 1 करके, तो सब कुछ समझ में आएगा। नेपच्यून प्लूटो है, इनका भी रोल रहता है। नेपच्यून बेसिकली साइकिक डिजीज हो गई, डिप्रेशन हो गया, इस टाइप से ये भी देता है, फोबिया हो गया, सब कुछ रहता है। प्लूटो जो हो गया, यूरिन प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक है ना, यूरिन इन्फेक्शन हो गया, पाइल्स हो गया, या जो भी वीनस के टाइप की जो डिजीज हैं वो यहाँ पर पॉसिबल है। प्लूटो मार्स के टाइप की सर्जरी हो गई, किडनी स्टोन हो गया, इस टाइप के प्रॉब्लम जो होते हैं वो प्लूटो देता है, लाइक मार्स। सर आपने मांदी को भी पकड़ता था? यस सर। मांदी 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 जो रहता ना चार्ट में, भी तुम्हें प्लूटो से भी पकड़ रहा है, अभी मांदी को पकड़ता है। सर मांदी करके एक प्लैनेट रहता ना सैटर्न का। सर हमारे कोर्स में यही रहेंगे सर, 9 और 3 12, अच्छा ठीक है ना। नेपच्यून, प्लूटो और यूरेनस। यस यस यस, इनको हम लेंगे। वो उसका नक्षत्र भी लेगा क्या?
सर नक्षत्र तो है ही है, वो किस नक्षत्र में आएंगे वो हम देखेंगे उस चीज को। ठीक सर है वो स्मॉल ग्रह जो होते हैं ना, वो उनके बारे में बोल रहे हो? सर वो तारा पद्धति में आते होंगे, वो आप जो कह रहे हैं ना, हाँ हाँ वो तारा पद्धति में आते होंगे, उसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। हाँ। तारा पद्धति को हम इसमें मिक्स नहीं करेंगे। ठीक है ना। दूसरी बात क्या है ना कि जो मैं बता रहा हूँ नक्षत्र लोड सब लोड वाली बातें हैं, वो चीजें ठीक है केपी में हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर टेक्निक्स अलग रहेगी। केपी में जो कॉम्बिनेशन बनाते हो आप, ठीक है ना, वो डिफरेंट तरीका होता है। यहाँ जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो हाउसेस के बनेंगे। मैंडी सर कोई प्लेनेट नहीं है, वो कुछ कैलकुलेशन करके निकालते हैं, मोस्टली साउथ साइड में यूज होता है वो। होता है क्या सर? एक्चुअली मैंने नाम पहली बार सुना है ऑनेस्टली। सर बेसिकली ना, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, मैंने पढ़ा था कहीं, पढ़ा नहीं तो मैंने कोर्स में सर ने कराया था, कि वो प्लेनेट नहीं है, बट देन इट इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन इस राशि के साइंस पे डिपेंड करता है। अगर ये साइन में अगर ये बैठे हैं, ये चल रहा हो, तो फिर मांडी यहाँ पे प्लेस होगा ऐसे। ओके हाँ। सर वो साल, एक साल का पूरा रहता है वो, उसमें जो आता है ना हाँ पॉइंट, मतलब वो कोई जैसे प्लेनेट गुरु नहीं है। जहाँ आता है वैसे। यस यस यस, वो कोई टेक्निक ही है। हम्म। ओके और ठीक। वो जहाँ आएगा ना, उस साल में क्या होगा वो देखा जाता है फिर उसमें। जो मैंने पहले उसको ऐसे ही निकाल लिया, बिकॉज जो पहले बताया ना वो तो हम पहले मतलब बेसिक कोर्स में कर चुके हैं कि ग्रहों से कौन से रोग आते हैं, ठीक है ना, तो भाव से। मधुसूदन बात कर रहा है। यस सर। सर मधुसूदन बात कर रहा हूँ, बेंगलुरु से है। वो मांदी बोले तो हमें प्रश्न में प्रेट करके मानते हैं, प्रेट। भी किसी ओके का भी डेथ हो गया बोलो तो, अगर प्रेत उसके घर में रहे तो वो प्रेत के हिसाब से कुछ काम नहीं होते रहता है। मैं प्रश्न कुंडली देखता ना, वो हिसाब हाँ से हाँ मैं हाँ। पूछ रहा हूँ। सर वो एक तो टेक्निक है, मालूम होगी। जहाँ तक मुझे ध्यान है वो एक हाँ। टेक्निक होती है। यस। वो यस यस। प्लेनेट आपको नहीं है, मालूम हो गया। वो टेक्निक हाँ है। हाँ। ये हाँ, सही बात। बिल्कुल सही बात। है ना। मूर्ति सर, मैंने एक कोर्स करा था जामाकुल प्रश्नम, वो हाँ किया साउथ क्या? में, उससे में हाँ मांडी आती है। बराबर। हाँ बराबर। बराबर सर। राइट सर। ठीक है। ठीक है ना। तो अब जो नई चीज है वो है डिजीज अकॉर्डिंग टू नक्षत्राज। नक्षत्र के अनुसार डिजीज क्या आएगी वो यहाँ पर हम देखेंगे। नक्षत्र हो गया, रूलिंग प्लेनेट यानी उसका लोड हो गया, एसोसिएटेड बॉडी पार्ट और कॉमन डिजीज। ठीक है। माइग्रेन। हाँ जी बिल्कुल। अश्विनी नक्षत्र जो होता है केतु उसका लोड होता है, और राशि मंगल होती है, तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा माइग्रेन, हेडेक, स्ट्रोक्स, मलेरिया, एपिलेप्सी। ठीक है ना। भरणी नक्षत्र हो गया, उससे विजन इश्यूज हो गया, और ये फॉरहेड इंजरीज, कोल्ड फीवर, कैटरेक्ट्स हो गया। कृतिका से वही फेस, नेक, टॉन्सिल्स वगैरह इससे होते हैं। अगर ये नक्षत्र अफेक्टेड है या इसका लोड अगर अफेक्टेड है, मतलब क्या होता है ना कि अकॉर्डिंग नाड़ी আমি আমারও তো তাই ক্লাস পুরো করতে পারবো না, শুয়ে সোজা মাইক বন্ধ করো। अकॉर्डिंग टू नक्षत्र, अगर किसी नक्षत्र का लोड 6-8-12 में अगर बैठा है, ठीक है ना, तब भी उसकी डिजीज आने के चांसेस बनेंगे। अब कितने परसेंट रहेंगे वो हम देखेंगे कॉम्बिनेशन से, कि हाउसेस का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या बन रहा है। रोहिणी नक्षत्र जो है, जो बेसिकली हमारे टंग, माउथ, नेक पर इफेक्ट डालता है, ठीक है, वो थॉट्स प्रॉब्लम, चेस्ट पेन, स्वेलिंग, ये सब देगा यहाँ पर। मृगशिरा नक्षत्र अगर है तो नोज, स्टिक्स, चैन, इन पर इफेक्ट डालेगा। आद्रा नक्षत्र थॉट, आर्म्स, शोल्डर, इन पर इफेक्ट डालेगा। आद्रा, अच्छा रिपीट हो गया ये। पुनर्वसु नक्षत्र है, ये लंग्स, चेस्ट, स्मोक, चेस्ट, स्टमक पर, ठीक है, लीवर की प्रॉब्लम, लीवर इश्यूज, साइरोसिस, ये देगा यहाँ पर। पुष्य नक्षत्र है, लंग्स, रिब्स, माउथ, इन पर इफेक्ट डालेगा।
आश्लेषा, लिवर, पैनक्रियास, कॉलोन्स, इन पर इफेक्ट डालेगा, क्योंकि इसका जो लॉर्ड है वो मर्करी है, तो स्किन डिजीज भी देगा ये। मगर नक्षत्र है, हार्ट, बैक, स्लिप, इन पर इफेक्ट डालेगा, हार्ट अटैक हो गया। ठीक है, केतु उसका लॉर्ड होता है, बताइए सबको। पूर्व फाल्गुनी लॉर्ड विनस होगा, हार्ट, कॉर्ड, हार्ट। ठीक है, उत्तरा फाल्गुनी इंटेस्टाइन, लीवर, इन पे इफेक्ट डालेगा। हस्ता नक्षत्र इंटेस्टाइन, लीवर, 13 रिपीट हो गया है। चित्रा, चित्रा नक्षत्र बेसिकली जो होता है, किडनी हो गया, किडनी स्टोन, ब्रेन फीवर, इचिंग, ये सब पे इफेक्ट डालेगा। मार्स इसका लॉर्ड होगा। स्वाति नक्षत्र स्किन, ब्लैडर, यूरेटरी सिस्टम, इन सब पे इफेक्ट डालता है। और विशाखा नक्षत्र जो हो गया, जेनेटिक्स जो भी प्रॉब्लम्स जो सर ने पूछा था ना, जेनेटिक वाली, वो यहाँ से आती है। इसके अलावा जेनेटिक प्रॉब्लम जुपिटर से भी आती है, मून से भी आती है। अगर किसी का मून फर्स्ट हाउस में है, ठीक है ना, तो जेनेटिक प्रॉब्लम आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और खास तौर पर मदर्स हैं। अगर मदर को कोई डिजीज है, वो उस पर्सन को भी होगी, उसके चांस बढ़ जाते हैं उस केस में। आद्रा नक्षत्र ब्लैडर, वैक्यूम, पाइल्स, कॉन्स्टिपेशंस, बोन बोन फ्रैक्चर्स, ये सब रहेगा उसमें। ज्येष्ठा नक्षत्र हो गया, ओवरीज, कॉलन। मूला नक्षत्र हो गया, हिप्स, थाइस, साइटिका, ये सारा रहेगा। ठीक है, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र हो गया, हिप्स, थाइस, स्पाइन, डायबिटीज, लंग्स, कैंसर, ब्लड, इम्यूनिटी, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, इन सबको डिसीज देगा वो। इसके बाद जो बचते हैं वो यहाँ लिखा, मतलब कुल मिलाकर ये हो गया 27 नक्षत्र से डिजीज क्या रहती है, उसको हम अच्छे से समझेंगे। मतलब क्या हो गया कि नक्षत्र नक्षत्र को लेकर कम से कम 4 से 5 क्लासेस हमारी रहेगी, अकॉर्डिंग टू ओनली मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। यानी कि नक्षत्र क्या होते हैं, इनको कैसे याद करना है, एक टेक्निक वो रहेगी। नक्षत्र के लॉर्ड, सब लॉर्ड, और उनसे होने वाली डिजीज, ठीक है, एक क्लास ये रहेगी। और नक्षत्रों के जो लॉर्ड सब लॉर्ड हैं, उनके कॉम्बिनेशन हाउसेस से कैसे बनते हैं, वो रहेगी। सब लॉर्ड कैसे निकालते हैं, वो रहेगी। तो कुल मिलाकर नक्षत्रों को लेकर 5-6 क्लासेस ही एक्स्ट्रा रहेगी, इसमें हम ये सब कुछ ये समझेंगे। ठीक है ना, आपको नोट्स मिले, मतलब ये जो स्लाइड चल रही है, मुझे लग रहा है कि इसमें कहीं कहीं कुछ रिपीट भी हो रहा है, तो ये प्रॉपर नहीं है। आपको प्रॉपर पीडीएफ बन के मिल जाएगा उसका। वही चीज है, ये जो नक्षत्र है इनका लॉर्ड सन हो गया, तो डिजीज ही रहेगी, एक्जिमा, कार्डिया, हार्ट डिजीज हो गई। ठीक है, इनडाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एसिडिटी हो गया, ये सब कुछ यहाँ पर रहेगा। श्रवण नक्षत्र का लॉर्ड मून होगा, स्किन डिजीज, नी पेन्स, लिम्स, ये सब कुछ यहाँ पर रहेगा। धनिष्ठा हो गया, उसका लॉर्ड मार्स हो जाएगा, बैक पेन, नी पेन्स, ये सब कुछ रहेगा। जॉइंट पेन्स भी हो गया यहाँ पर। हाई फीवर, ब्लड प्रेशर भी यहाँ पर आ सकता है। सतभिषा नक्षत्र राहु उसका लॉर्ड होगा, हार्ट, इंसोमिनिया, कॉन्स्टिपेशंस, बीपी, ये सब कुछ रहेगा। पूर्व भाद्रपद जो है, लॉर्ड उसका जुपिटर होगा, एंकल्स, फेट्स, टोज, ये सब कुछ रहेगा उसमें।
उत्तरा भाद्रपद सैटर्न उसका लॉर्ड होगा, ठीक है ना। बेसिकली सैटर्न क्या करता है, जॉइंट पेन्स वगैरह देता है, लेकिन इस नक्षत्र में आके क्या करेगा वो, कोल्ड फिट, डेंटल पेन। बेसिकली डेंटल की प्रॉब्लम्स जो होती है उसका कारक प्लेनेट सैटर्न है, और जो कारक नक्षत्र मेनली है वो उत्तरा भाद्रपद होगा। रेवती नक्षत्र हो गया, मरकरी, मेंटल इलनेस, एब्डोमिनल डिसऑर्डर, डिफाइंस क्रैम्प्स। ठीक है, ये तो रेमेडी हो गई। मतलब हम क्या करते हैं कि अगर स्टोन सजेस्ट करते हैं किसी को, तो स्टोन कब देते हैं, अगर स्टोन तब देते हैं कि प्लेनेट अगर उसका प्लेसमेंट सही है, और उस प्लेनेट को एनहेंस करने से अगर वो जो रेज है, यानी कि अगर वो फिफ्थ से कनेक्ट हो रहा है, फर्स्ट हाउस से कनेक्ट हो रहा है, या किसी भी तरह से उसका लॉर्ड सब लॉर्ड फिफ्थ या फर्स्ट से कनेक्ट हो रहा है, तो हम उस केस में उसको एनहेंस कर सकते हैं। एनहेंस करने के लिए प्लेनेट से होता है, उसके हर प्लेनेट के लिए स्टोन सजेस्ट किया जाता है जो उसको बूस्ट अप करता है। तो वो हम पर्टिकुलर उस केस में ही करते हैं जब वहां पर नीड है, या फिर सपोज जैसे राहु और जुपिटर साथ में है, ठीक है ना, जुपिटर अपने साइन में है, ओन साइन में है, लेकिन डिग्री वाइज वीक है सपोज, और उस केस में अगर उसको एनहेंस करना है, तो कुछ टाइम के लिए हम जुपिटर का स्टोन यानी कि पुखराज है, व्हाइट सफायर कह सकते हैं, येलो सफायर सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर जुपिटर के साथ राहु है तो जो स्टोन सजेस्ट करेंगे वो कुछ टाइम के लिए ही करेंगे, लॉन्ग टाइम में क्या होगा, वो कहीं से साइड इफेक्ट जरूर देगा वो। ये कैटेगरीज है जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी भेजी थी, ये चीजें ये हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर कोर्स में। बेसिकली हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे उनको, ठीक है ना। जैसे एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, माइग्रेन हो गया, एपिलेप्सी हो गया, तो ऑलमोस्ट जो कारक प्लेनेट हैं और जो कारक हाउसेस हो गए, जिनके लॉर्ड सब लॉर्ड वगैरह इनको कनेक्ट करके मिलाते हैं, तो कहीं कहीं मून इसमें जरूर इन्वॉल्व होता है। कार्डियोलॉजी हो गया तो उसमें सन जरूर इन्वॉल्व होता है। जैसे आपके पास कोई चार्ट आ गया, ठीक है, आप कैसे मेजर करोगे, आपके पास कोई चार्ट आ गया, आपको शुगर देखनी है, ठीक है, तो नाड़ी नक्शा टेक्निक क्या है, आप पहले वीनस को पकड़ोगे, ठीक है ना। देखो केपी में तो क्या होता है, हाउसेस पे पहले जाते हो, नाड़ी नक्षत्र में पहले क्या होता है, सोर्सेस, सोर्सेस हो गया, वीनस हो गया, ठीक है। अब वीनस हो गया, देन हम क्या करेंगे कि वीनस कौन से नक्षत्र में है, उसका लोड कहाँ बैठा है वो देखते हैं, ठीक है। देन वीनस का नक्षत्र लोड हो गया, उसके बाद देखते हैं कि वीनस का मतलब जिस नक्षत्र में नक्षत्र का सब लोड कहाँ पर है। तो कुल मिलाकर इस टाइप से हम हाउसेस की कॉम्बिनेशन बनाएंगे, प्लेनेट यानी सोर्स हो गया, नक्षत्र लोड एंड सब लोड। इन कॉम्बिनेशन में अगर कोई कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है जो 6 8 12 से कनेक्ट होता है, तो उस प्लेनेट की डिजीज आएगी ही आएगी, डेफिनेटली आएगी, ठीक है। और अगर 6 8 12 में से सिंगल कोई एक हाउस आ रहा है, छठा भाव कनेक्ट हो रहा है, यानी कि डिजीज रहेगी बट रिकवरी भी रहेगी, यानी कि बहुत ज्यादा क्रॉनिक नहीं होगी। अगर 6 और 8 दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, तो उस केस में डिजीज बढ़ सकती है, सीवियर डिजीज होगी। 6 8 12 तीनों कनेक्ट है, तो वो थोड़ी आप कह सकते हो कि डेंजरस है, यानी कि इट मे बी अनरिकवरेबल, वो रिकवरेबल नहीं हो, या फिर लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट बन सकता है उस केस में।
एक चार्ट लगा लेते हैं, उसमें डिजीज निकालेंगे। या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you have dialed is currently busy. Please find ठीक है, एक लाइव चार्ट लगाते हैं, एक चार्ट लगाकर हम उसमें डिजीज निकालते हैं, देन कैसे प्रेडिक्ट होता है वो समझ लेते हैं। इज दिस विजिबल? ये विजिबल है ना? यस सर। तो देखो, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी जो मैंने कराया है वो सबको एग्जैक्टली पूरा तो समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये चीजें हम डेप्थ में करेंगे आगे जाके, है ना। ये कोई क्लास डे 1 नहीं है, ये कोई स्टार्टिंग नहीं है, ये जस्ट डेमो का मतलब ये हो गया कि हम किन चीजों को किस तरह से पढ़ेंगे और किस लेवल तक पढ़ेंगे, वो यहाँ पर है ना। यानी कि हम क्या लेंगे, प्लैनेट्स भी लेंगे, राशियां भी लेंगे, हाउसेस भी लेंगे, नक्षत्र भी लेंगे, लोड सब लोड सारा लेंगे, और टेक्निक्स जो सारी है, टेक्निक में बता ही दिया आपको। टेक्निक में आ गई वीएनएन टेक्निक एंड नाड़ी नक्षत्र टेक्निक, उनको यूज करेंगे। टाइमिंग कैसे निकालेंगे? टाइमिंग निकालेंगे, 3 टेक्निक रहेगी हमारे पास। पहली टेक्निक ट्रांजिट, दूसरी टेक्निक दशा, अंतरदशा, और तीसरी टेक्निक एक्टिवेशन ऑफ नक्षत्र। हर नक्षत्र एक टाइम पर एक्टिव होता है, तो वो डिजीज देगा या सक्सेस देगा या अनसक्सेस देगा, तो वो हम समझेंगे। अब जैसे ये प्लेनेट है, सॉरी ये चार्ट लगा हुआ है, इस चार्ट में कौन सा प्लेनेट एफ्लेक्टेड है, सबसे पहली बात तो ये आती है। ठीक है, तो ये आपको पहले देखना है अकॉर्डिंग टू बीएनएन। बीएनएन टेक्निक से क्या होता है कि हमको दिख रहा है यहाँ पर वीनस जो है वो मार्स के साथ है। ठीक है, तो एफ्लेक्शन है, हालांकि कम है, कोई बहुत ज्यादा नहीं कह सकते हो, बट मार्स के साथ वीनस है 6th हाउस में। दूसरा यहाँ पर रिफ्लेक्शन आता है सन, सन एफ्लेक्टेड है 8th हाउस में। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली हम ये निकाल सकते हैं कि इसको सन को लेकर कोई डिजीज, यानी कि कार्डियो डिजीज हो सकती है। अब कार्डियो डिजीज होगी या नहीं होगी उसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि पहले तो हम क्या कर सकते हो कि आप इसको कनेक्शंस निकाल लो बीयरिंग के थ्रू, कि सन के साथ कौन कौन से प्लैनेट कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि केतु हो गया, 212 से कनेक्ट हो गया। ट्रायन में कोई प्लैनेट है नहीं है, केतु यहाँ कनेक्ट हो रहा है 212 से, केतु का कनेक्शन बनता है, यानी चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो बीएनएन ये कहता है कि हाँ चांसेस बनते हैं। सन एफ्लेक्टेड है, 8th हाउस में भी है, और केतु से भी एफ्लेक्शन में है, तो हार्ट डिजीज होने के चांस बनते हैं। ओके, अब आप क्या करोगे, सन जो है सन का राशि लॉर्ड, ठीक है, वो देखना है आपको। फिर देखना है सन का नक्षत्र लॉर्ड, और फिर आपको सन की राशि मतलब सन बैठा हुआ है 8th हाउस में, 8th हाउस पकड़ लिया अपन ने। और दूसरा जो हो गया सन का नक्षत्र लॉर्ड जो हो गया, यहाँ पर 3 डिग्री समथिंग है, तो ये जाएगा गुरु के नक्षत्र में। गुरु बैठा हुआ यहाँ पर, ठीक है, गुरु बैठा है 3rd हाउस में, जो कि नक्षत्र लॉर्ड हो गया, और वो राहु के साथ में है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो सन है वो खुद एफ्लेक्शन में है, सन का नक्षत्र लॉर्ड है वो भी एफ्लेक्शन में है, इवन जुपिटर रेट्रो भी है। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि डिजीज होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है ना, इसके अलावा आप जुपिटर जो है वो जिस नक्षत्र में है उसको आप देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर ये और कंफर्म कर देगा उस चीज को कि डिजीज कितने % हो सकती है। सर यहाँ पर जुपिटर का नक्षत्र क्यों दिखना है? मैडम कंफर्मेशन के लिए। मतलब जो हम सन को देख रहे हैं उसका नक्षत्र है जुपिटर, इसलिए उसको देखना है, उसका भी नक्षत्र देखना है ऐसा? हाँ मैडम, ओके। है ना।
दूसरी बात जो है ना कि आप जो सन जहाँ बैठा है, जिस नक्षत्र में है, उसका लॉर्ड जुपिटर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया सन का नक्षत्र लॉर्ड। फिर आप देख लो इसका सब लॉर्ड। ठीक है, सब लॉर्ड देख लो, सब लॉर्ड कहाँ बैठा है वो देख लो। अगर इनका कनेक्शन 6-8-12 में बनता है तो ये मान लो कि ये डिजीज कंफर्म है। तो पहला ही कौन सा हो गया, सन जो बैठा है उसको हाउस मिला है 8 नंबर, पहला तो ये हो गया। जुपिटर बैठा हुआ है 3rd नंबर हाउस में राहु के साथ में, तो वो एफ्लेक्शन में है। ठीक है, तो डेफिनेटली डिजीज होने के चांसेस हैं। सर यदि अगर कोई ट्विन बच्चा हो उसका भी चार्ट ऐसे ही बनेगा तो क्या हम वो कवर करेंगे कोर्स में? सर मेडिकल का सब लेंगे, उसके अलावा नहीं, है ना। बट हाँ कर सकते हैं, मतलब इसमें ये रहता है ना कि इसमें हम माइनर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अगर 0.49 डिग्री तक का डिफरेंस है, मतलब वही हो गया ना 0.49 डिग्री अप्रोक्सीमेटली जो मिनट बनता है, उतना डिफरेंस अगर है तो उसको हम कवर कर सकते हैं, यानी मतलब। ट्विंस भी कवर हो सकता है ऐसे? यस यस सर, यस सर कर सकते हैं। सर राधे राधे। यस सर, नमस्कार। सर नमस्कार सर, मैं कह रहा हूँ सर आपने सन के साथ जो जुपिटर लिया है, जो हम्म कि 30 हाउस में आप बता रहे हैं, हम्म तो सर ये 12वें भाव का स्वामी है, इसलिए देखा गया उधर? नहीं सर, वो नहीं कह रहा हूं मैं। तो ठीक है ना, यहाँ पर तो चलो ठीक है, राशि का स्वामी यही हो गया। हाँ यही हो गया, इसलिए कह पर रहा जो हूँ। सन हाँ है ना, सन जी यहाँ पर बैठा हुआ 3 डिग्री 6 मिनट। जी 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 ठीक है जी ना, सर। हाँ। तो सन जहाँ बैठा है उसका हम्म। नक्षत्र लॉर्ड कौन सा हो गया? अच्छा। हम्म। सर सन बैठा है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, पूर्व भाद्रपद में जी। उसका लॉर्ड क्या हुआ? जुपिटर हुआ उसका ना। लॉर्ड जुपिटर हुआ, यस। यस तो यस मैं सर, इसको दैट्स वो वाई। 12th हाउस से समझ गया सर, इसलिए मैं। नहीं 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 सर, वो नहीं है। ठीक सर, ठीक ठीक ठीक। थैंक हमने यहाँ पर नक्षत्र लिया है, नक्षत्र की बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग लिया है वो। यू। ओके ऐसा सर, है। थैंक यू। तो कॉन्सेप्ट सर ये बनता है कि अगर जो प्लेनेट जहां भी बैठा है, अगर प्लेनेट एफ्लेक्शन में है, पहले तो हमको देखना है कि डिजीज किस प्लेनेट से आ रही है। ठीक है ना, अगर वो प्लेनेट एफ्लेक्शन में है तो अब आपको देखना है कि उसका नक्षत्र लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है। उसका नक्षत्र अगर 6 नक्षत्र लॉर्ड 6-8-12 में कहीं बैठा हुआ है तो वो कंफर्म हो गई। अगर वो 6-8-12 में नहीं है और अगर वो 1-5-11 में कहीं बैठा हुआ है, यानी कि रिकवरी होगी, यानी कि डिजीज उस लेवल तक नहीं जाएगी, सीवियर नहीं होगी, क्रॉनिक नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर सब लॉर्ड भी अगर बैठा हुआ है 6-8-12 में, तो इसका मतलब सीवियर हो सकती है बट रिकवरी भी रहेगी अगर उसका नक्षत्र लॉर्ड 1-5-11 में कहीं है। मतलब ये हो गया ना कि 1-5-11 में रिकवरी शो करेगा, 6-8-12 में डिजीज को बढ़ाएगा वो। सर सर जी, यस सो सर। 6-8-12 सही देखना है क्या डिजीजेस, या दूसरे कोई हाउसेस में भी देख सकते यस सर। हैं? डिजीज जो है हम वो सिर्फ 6-8-12 ये तीन तीन हाउस में ही देखेंगे क्या? नहीं, मेनली सर ये है ना, डिजीज के लिए एक्चुअली हम लोग जो यूज कर रहे हैं ना टेक्निक, वो हम पूरी टेक्निक यूज हम्म। नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ टेक्निक यूज करेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए, यानी डिजीज के लिए, कि डिजीज ओके। को पनपाने के जो हाउसेज हैं यही है सर, अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ पे मेनली। बहुत सारे दूसरे घरों में भी प्लैनेट्स हैं ना। 5वें घर में सैटर्न है तो उसको नहीं देख रहे क्या हम? लाइक वी डोंट कंसिडर दिस इन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। नहीं करते हैं सर, सबको करते हैं, बट बेसिकली क्या होता है ना कि पहले हमने एक आइडिया लिया है। मतलब मैंने आपको हम्म क्या बताया, ये चार्ट सामने लगा दिया, मैंने आइडिया लिया है कि सन 12th हाउस में है तो कहीं ना कहीं एफ्लेक्शन में आ गया, यानी उसकी हम्म। डिजीज आएगी। ठीक है, अब उसकी डिजीज किस लेवल तक जाएगी, ओके ओके। रिकवरेबल हो तो गई या नहीं होगी, या नहीं होगी। तो यहाँ पर जो दिख रहा है कि डिजीज रिकवरेबल नहीं होगी। ओके। ऐसा है, क्योंकि सन को देखो, इसमें क्या होता है कि नंबर्स ऑफ हाउस, हमको हाउस के नंबर लेने होते हैं। मैं आपको टेबल बनाना सिखाऊंगा, जब हम क्लासेस लगाएंगे ओके ना, क्लासेस में हम टेबल बनाएंगे कि प्लेनेट को कौन कौन से हाउस के नंबर मिल रहे हैं। ठीक है ना, ओके। उन हाउस को कनेक्ट करेंगे, तो उस कनेक्शन में अगर 6-8-12 आता है, 6-8-12 में से जितने डिजीज आएंगे, यानी 6-8-12 तीनों आ गए,
तो बात गंभीर हो गई। ठीक है, ओके ओके, समझा तो एक समझा। आया तो ठीक है, करेक्ट। इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अगर दो आ गए तभी सीरियस है। लेकिन दो आने के बाद भी अगर तीसरा जो नंबर आया वो 1 5 11 में से आया, इसका मतलब कितना भी सीरियस हो रिकवरी होती रहेगी। ओके ओके गुरु जी, समझ गया समझ गया। है ना? क्योंकि खाली मुझे लगा कि बहुत सारे प्लैनेट्स हैं तो बहुत सारे डिजीज होंगे फिर उसको, पर आपने जो बोला वो करेक्ट है, मतलब वो टेबल लगाएंगे उसके बाद रहेंगे, देखेंगे। वो हम बनाना ओके सीखेंगे। एक्चुअली सब कुछ यहाँ से होता है, हम यहीं से उठाएंगे। ओके, यस, थैंक और यू अगर थैंक यहाँ से नहीं सर भी होता मे है आई तो आस्क ए क्वेश्चन? हाँ जी, यस मैम, श्योर। सर जैसे कि मतलब मतलब फिफ्थ हाउस में 3 ग्रह बैठे हैं, साथ में राशि भी है, तो इसका मतलब बहुत सारे डिजीज रिकवर हो जाएंगे फिर तो? नहीं मैडम, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम पर्टिकुलर उस प्लेनेट का ही देखेंगे, नक्षत्र लॉर्ड या सब लॉर्ड। ठीक है ना? उनका कनेक्शन अगर 1 5 11 से बनता है तो उस प्लेनेट की डिजीज रिकवरेबल होगी, जी। ऐसा मैं कह रहा हूँ। नहीं, जैसे अब मान लीजिए कि नहीं, मैं तीन आपको समझाता हूँ, हो ये गया। हो गया। जी। हाँ सर, सांप लौट और ये जो नक्षत्र लौट के बारे में थोड़ा समझाइए। हाँ, जैसे ये सन हो गया, ठीक है ना? सन का नक्षत्र लॉर्ड हो गया जुपिटर। ठीक है, एंड सब लॉर्ड हो गया राहु। तो दोनों ही बैठे हैं थर्ड हाउस में और जुपिटर राहु के एफ्लेक्शन में है। और सबसे मतलब ये जो हाउस मिला, हाउस क्या मिल गया? 8 3 3, यही हुआ ना? 8 मतलब सोर्स। देखो आपको हाउस कैसे देखना है, सोर्स का देखना है, नक्षत्र का देखना है, नक्षत्र लॉर्ड का देखना है, और सब लॉर्ड का देखना है। ठीक है, तो यहां पर सोर्स कौन हो गया? डिजीज का सोर्स, यानी सोर्स जिस ग्रह से बीमारी आएगी, जिस प्लेनेट से डिजीज आएगी, उसको हम डिजीज का सोर्स बोलेंगे। ठीक है, उसको हमने सन लिया। ओके। सर मैं कुछ पूछूं? यस सर। सर अभी एक केस में आपको मालूम है कि हार्ट से ट्रबल है करके, इसलिए आप सीधे सन पर पहुंच गए। नहीं, लेकिन मेरे को किसी पता नहीं जातक है, की अगर मैं तो कुंडली आपको ये सामने बता रहा आई हूँ। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ तो कि वो हमको केस में पहले आप जज करना है कि इसके लिए पहले हमको बेसिक समझना होगा। बेसिक यानी बीएनएन का बेसिक समझेंगे हम। ठीक है ना? कि हमको दिख जाएगा कि हम्म, डिजीज किस कारण आ रही है। नहीं नहीं नहीं, पहली बात तो ये है कि उसका डिसीज अपने को पता करना है। वो अगर ये जानना चाहता है कोई जातक कि भाई मेरे को आगे चल के तकलीफ क्या होने वाली है, हाँ, तो उस केस में अपने को कैसा करना है? अभी ये तो आपको मालूम है, हार्ट की ट्रबल करके आप सीधे सन पे पहुंच गए। नहीं वो नहीं कह रहा हूँ सर, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ हाँ। कि मुझे कहाँ मालूम चला कि हार्ट की डिजीज है इसको, मैंने थोड़ा ना पूछा उससे। ये तो रैंडम एक्सक्यूज मी सर। चार्ट लगा हुआ था। ठीक है ना? ये रैंडम चार्ट है जो मेरे इस पे लगा हुआ नहीं था। सर, मेरे मैं पास ये एक बता रहा चार्ट हूँ ऐसा है कि जिसमें ऑलरेडी मैंने ये आपके कहने पर ये देखा है कि मतलब मेरे बेटे को खुद को ये प्रॉब्लम थी हार्ट की, और वो मैंने खो दिया। तो बट मैंने उसका चार्ट देखा अभी आपके कहने पे, तो चंद्र शनि केतु सिंह राशि में थे उसके, फोर्थ हम्म हाउस में, और सूर्य भी उसका सिक्स्थ हाउस में था। हम्म ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या होता है, सूर्य अफ्लेक्टेड हो गया। देखो सबसे पहले क्या कर लो कि 6 8 12 में जो ग्रह है ना, उसको उसकी डिजीज आने के चांसेस होंगे। तो सर यहाँ पे वीनस और मार्स को कैसे कंसिडर करेंगे? जैसे सन को किया है वैसे ही आप वीनस को वेरीफाई कर लो, मार्स को वेरीफाई कर लो। एक्सक्यूज मी सर। सर हाँ। जैसे सन है हमारा असेंडेंट है, तो ये सन तो हमारा असेंडेंट है, तो इसकी पावर ज्यादा नहीं होगी? असेंडेंट तो हमेशा आपको फेवरेबल होता है। मैडम लेकिन एसिडेंट की डिजीज भी तो आती है ना, बीमारी तो आएगी ना। नहीं, बीमारी आएगी, हम्म, लेकिन अगर उसकी डिग्री ठीक है हम्म। तो उसके चांसेस कम होंगे ना, कि रिकवरी के चांसेस ज्यादा होंगे। नहीं मैडम, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली प्लेनेट जो है ना, वो हाँ जी। 8th हाउस में बैठा हुआ है। हम्म। ये तो मैडम एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम्म। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में चला जाता है, जी। ठीक है ना, तो लाइफ में हेल्थ इश्यूज आएंगे ही आएंगे। राइट। आएंगे ही आएंगे। हम्म। ठीक है, अब यहाँ पर प्लेनेट कौन सा हो गया? सन हो गया। जी। तो यहाँ पर एक नॉर्मल जनरल कंडीशन हम देखते हैं कि सन में आ गया बिकॉज ऑफ 8th हाउस। हम्म। जब भी 8th हाउस में होगा
हम्म अब उसको खराब ही माना जाएगा। ठीक है ना? तो यानी कि उस केस में सूर्य से लेकर जो डिजीज है उसके आने के चांसेस होंगे। अब सूर्य को लेकर डिजीज बहुत सारी होती है, लेकिन जी डिजीज क्यों आ सकती है? क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि केतु से भी कनेक्शन बन गया इसका, 212। हम्म हम्म केतु जस्ट पास में ही है, तो इसको हम ले रहे हैं 212 कनेक्शन। ठीक है, जी 212 से केतु कनेक्ट हुआ है, यानी कि डिजीज थोड़ी बड़ी आ सकती है। बड़ी मतलब हार्ट प्रॉब्लम्स कह सकते हैं। सर ये 2-12 कनेक्शन है तो क्या ये खाली 25% ही बताएगा? हाँ सर, 25%। लेकिन आगे जो है ना उसको कंफर्म करना, ये 25% तो हो गया, मान लो ब्लॉकेज भी हो गया, ठीक है, हार्ट में ब्लॉकेज आ गया या फिर ऐसा कुछ चांसेस बन सकता है। अब वो डिजीज सीवियर रहेगी या नहीं रहेगी उसको देखने के लिए हमने कंफर्म किया है नक्षत्रों से। इसका नक्षत्र लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है उसको देख लिया, तो इसका नक्षत्र लॉर्ड जो है वो बैठा हुआ है थर्ड हाउस में। और थर्ड हाउस भी जो होता है वो नॉट गुड, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है। देखो अगर डिजीज के मामले में देखते हैं तो सबसे पहले 6, 8, 12, देन थर्ड हाउस। ठीक है, उसके बाद सेकंड और सेवंथ, ये सीक्वेंस है। बट थर्ड हाउस में यहां पर एवरेज डिजीज होती है, लेकिन राहु के अफ्लेक्शन में है, 3 डबल हो गए, है ना? 3 डबल कैसे हो गए? लॉर्ड सब लॉर्ड दोनों साथ में है, फिर राहु के अफ्लेक्शन में है जुपिटर, इस कारण से डिजीज के चांस बढ़ गए। बढ़ गए मतलब कंफर्म हो गया ये, इस बात को नहीं सर हार्ट हार्ट के साथ कुछ और भी डिजीज आने का है, जैसे सैटर्न है एफ्लिक्टेड है, वो मूला नक्षत्र में है। हम्म Sir, I have one question rather than this chart. Can I ask you? श्योर मैम, बोलिए। सर जी, जैसे कि नेक्स्ट जनरेशन कैंसर, किसी किसी को कैंसर मतलब पेरेंटल इसमें रहता है, तो वो कैसे अपन जान सकते हैं कुंडली द्वारा नेक्स्ट जनरेशन कैंसर उनको होगा या नहीं होगा? ऐसे क्योंकि रिसर्च करते रहते हैं ना, हम्म पेशेंट आते हैं जब आप हमारे पास में, क्या कह तब रहे we हैं, are looking। एक्सटेंशन कह रहे हैं आप? कैंसर का एक्सटेंशन कह रहे हैं, या फिर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन में कह रहे हैं, रिपीटेशन कह रहे हैं? पर्टिकुलर पर्सन में, अगर सपोज मेरे पास में एक पेशेंट है तो उसके मम्मी के पापा मम्मी को था कैंसर, तो उसके हम्म, फर्स्ट चाइल्ड में भी कैंसर रहा और बीच वाले चाइल्ड में भी कैंसर आया, तो वो किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते और हैं? मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, ये क्या होगा, एक कॉम्बिनेशन बनता है। हम्म ठीक है, कैंसर के लिए क्या हो गया कि एक तो जो है वो मून का जो लॉर्ड है, मून का साइन है, वो एफ्लेक्शन हो सकता है, और वो नहीं भी है तो जुपिटर, हम्म सैटर्न, राहु हम्म एंड मून, इन चारों में से कोई भी 3 अगर कनेक्शन में है हम्म तो योग बनता है। अब आपको देखना है कि ये ठीक होगा या नहीं होगा, रिपीट होगा या नहीं होगा, तो उसमें से जो प्लेनेट रिफ्लेक्शन में है, सपोज जुपिटर रिफ्लेक्शन में आ रहा है, हम्म सिंपल सी बात है, जुपिटर, सैटर्न और राहु, हम्म ये तीनों अगर कॉम्बिनेशन में है हम्म तो राहु और सैटर्न मिलकर जुपिटर को अफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? अफ्लेक्शन में कौन आएगा? जुपिटर ही आएगा। तो हम्म जुपिटर का आप नक्षत्र लोड देख लो, सब लोड देख लो, अगर वो 6th हाउस से कनेक्ट होता है, हम्म ठीक है ना, तो रिपीट होगा हम्म बार बार। अगर 8 से कनेक्ट होता है हम्म तो ठीक नहीं होगा वो। ओके, 6 से कनेक्ट हो रहा है तो ठीक होने के थोड़े बहुत चांसेस हाँ है। चांसेस है, बट इट मे बी रिपीट, मे बी नहीं, ओके, इट विल हाँ। रिपीट। एंड वन मोर थिंग सर, जैसे कि हार्ट का आप बता रहे हैं कि हम्म एक केस था, एक छोटा सा बच्चा था, उसके पहले हार्ट में होल था, उसकी जब उसकी वो होल सर्जरी होने के बाद में ब्लू बेबी करके, रेयरली ये केसेस रहते हैं हार्ट में ब्लू बेबी, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हार्ट इज सन, करेक्ट? सो ब्लू बेबी मतलब उनके होठ जो है वो ब्लूइश हो जाते हैं, ब्लूइश या ग्रीनिश कलर के हो जाते हैं वो बच्चों लोगों के, तो वो मैडम कैसे उसमें क्या होगा करें? ना, उसमें देखो क्या होगा ना कि अगर होड ब्लू हो गए, ठीक है ना, हम्म या डार्क ब्लू या डार्क ब्लैक टाइप हो गए, तो इसका मतलब यहाँ पर उसका जो ब्लड है ना हम्म। वो तो एफ्लेक्ट, मंगल। एग्जैक्टली, ओके। है ना? तो उस केस में मून एफ्लेक्शन में होगा, मार्स एफ्लेक्शन में होगा और सन एफ्लेक्शन, तीनों एफ्लेक्शन में होंगे।
ओके, तो मतलब बाईपास भी हो सकती है, तीनों भी सर्जरीज हुई है वो लड़के की, मैडम वो बाईपास के भी लिए केतु डिपेंड। कनेक्ट जरूर होगा, केतु अगर कनेक्टेड है तो बाईपास भी होगा, हम्म। बिल्कुल होगा। ओके, और जैसे सर किसी ने बोला कि टाइम नहीं रहता है किसी किसी का अपने पास में, तो एज ए BNN वी सी फॉर्म ना जुपिटर, करेक्ट, जीव कारक। हाँ जी मैम, बिल्कुल। हाँ, तो डिग्री कंसेप्ट लेने का है अपने को, और विच आर द डेबिलिएटेड प्लैनेट विच इज कनेक्टेड टू द 6 8 12 एंड यस 212 के 211 एंड 212 के रेशियो से देखना है, करेक्ट सर? बिल्कुल, मैंने है ना इनकी सब स्टेप्स बना रखी है, हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, ओके। है ना। सर एक बात पूछना चाहूंगा, यहाँ पे अगर रेमेडी करना है तो सन की करेंगे या राहु की करेंगे, सर अगर हार्ट की डिजीज है तो? सर बेसिकली देखो, दो चीजें होती है, जो प्लेनेट पीट रहा है यानी कि जो डिस्टर्ब कर रहा है, जो एलिमेंट्स को खराब कर रहा है, तो यहाँ पे तो एलिमेंट्स अगर राहु उसको सुधार राहु लो, कर रहा है ना? उसको सुधार लो, लेकिन साथ में जो एफ्लेक्टेड हो चुका है उसको रिपेयर भी करना है, यानी उसको भी आपको ठीक करना होगा। यानी कि राहु का भी करना है, सन का भी करना है। पहले राहु की करेंगे, फिर सन की भी करेंगे। और सन को जुपिटर की? आउट करेंगे, ठीक है ना, और राहु का डोनेशन करेंगे वहां पर। सर जैसे हमको BNN एकदम नहीं समझ, मैंने कुछ भी हम नहीं जानते हैं, तो मैंने आप क्या वो सब चीजें समझाने के बाद मैंने ये डिजीज का करिएगा या उसके पैरेलल मैडम समझाते मैंने रहिए? डे 1 डे 2 सब फिक्स कर रखा है, मैंने सब सेट कर रखा है कि डे 1 डे 2 डे 3 क्या रहेगा। मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना, 2 3 क्लासेस नक्षत्र की रहेगी, 1 2 क्लासेस एडवांस मतलब वो बेसिक की रहेगी उसके बाद। क्योंकि नक्षत्र जो है ना वो लोगों को नहीं आता है बेसिकली, नक्षत्र को याद करने का तरीका नहीं पता होता है, ठीक है, जी नक्षत्र के लोड मतलब किसी प्लेनेट का लोड, नक्षत्र लोड, सब लोड कैसे निकालना है वो नहीं पता होता है। हमको सब लोड तक नहीं जाना है, हमको सिर्फ सब लोड तक ही चाहिए, जी जी। तो है ना। इसीलिए क्योंकि सर आज तो मैंने, क्योंकि जब हम कुछ जानते नहीं, ऐसी समझ नहीं पा रहे हैं, तो वही हम सोचे कि पता नहीं क्लास में हम फॉलो कर पाएंगे कि नहीं। नहीं मैडम, सब कर लोगे, मैं आपको बेसिक की रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा साथ में। और फिर अच्छा। भी जो हेल्प रहती है ना, तो अगर ऐसा कुछ रहता तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हो वीक में एक ओ, बार, थैंक यू सर। कोई दिक्कत नहीं है ना। और दूसरी बात क्या है ना कि जब तक बैच में जो भी हैं उनके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अच्छा ठीक मेरे ठीक। मेरा यही होता है कि स्टार्टिंग में मैं स्लो चलता हूँ, मेरा बैच थोड़ा लंबा ही जाता है। मान लो मेरी 30 क्लासें हैं, वो 30 में खत्म नहीं होती, 30 35 ही जाएगी वो। और जो मुझसे जी पढ़ चुके हैं ना उनको पता है, कॉलेज में पढ़ाता हूँ ना मैं, तो अगर जी। क्लास का शेड्यूल 24 है तो 24 की जगह 25 60 30 तक जाएगा, मतलब मेरा उसमें 26 30 अप्रोक्सीमेट यही रहता है। क्योंकि स्टार्टिंग में स्लो ही चलना पड़ता है, डाउट्स भी होते हैं, जी जी। कुछ रहता है वो। और थैंक यू। मेरी हर क्लास में एक डाउट सेशन रहेगा 10 मिनट का, इसमें डाउट्स क्लियर रहेंगे सारे। अच्छा सर, 9 o'clock से ही शुरू होगा, उससे पहले नहीं शुरू हो सकता है ना सर? मैडम डिपेंड करता है मेजोरिटी क्या कहती है, अगर जो भी इसमें एनरोल होते हैं और सबका ये रहता है कि हमको 8:30 करना है, तो इट्स कंफर्टेबल फॉर मी, कर सकते हैं। जी। बट 8 to मेन रीजन क्या रहता है ना कि जो भी ऑफिस वर्क में है या जो हाउस वाइफ्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली 8:30 तक फ्री नहीं हो पाते हैं, है ना। जी फ्री होने के बाद वो 9 o'clock कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे भी जी। क्लासेस हमारी रहेगी वीकेंड्स पे, ठीक है ना। अभी प्लान किया है 3 क्लासेस वीक। कौन कौन से दिन होंगे सर क्लासेस? सर एक रहेगी वीकडेज में, इट में बी वेडनेसडे, और 2 रहेगी वीकेंड पर, सैटरडे संडे। अच्छा, सैटरडे संडे बैक टू बैक होंगे? यस, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेगी, नोट्स आपको मिल जाएंगे, और इसके अलावा भी डाउट्स रहता है तो हम डिस्कस करेंगे, या फिर भी कुछ रहता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। सर ओके थैंक। चाहो तो 2 क्लासेस वीकडेज में कीजिए, क्योंकि अगर सैटरडे संडे दोनों ब्लॉक हो गए तो कहीं जा नहीं पाएंगे सर, शाम को बिल्कुल सर, अगर फैमिली के साथ कहीं जाना है किसी को बिल्कुल तो। सर, एक्चुअली टाइम फाइनल करने से पहले मैं एक बार डिस्कस कर लूंगा सबसे, मतलब मेजोरिटी जो रहेगी ना उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, नो इशू, कर सकते हैं सर, वीकेंड में कर सकते हैं। वीकेंड में एक क्लास रखिए, सैटरडे को या संडे को जैसा भी। दो यस क्लास आप वीकडे में रखिए ऐसा। सर, ऐसा कर लेंगे ना कि मंडे ट्यूसडे कर लेंगे, एंड देन एक क्लास वीकेंड पे कर लेंगे, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे करके एक सैटरडे को कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। सर टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी रहेंगी? मैडम 30 to 35 अप्रोक्स।
तो सर ये कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है? मैडम आई थिंक कल परसों में हो जाएगा, 2-3 दिन में। एंड व्हाट आर द चार्जेस फॉर दिस? एनर्जी एक्सचेंज सर? है जी मैम। एनर्जी एक्सचेंज फॉर द कोर्स सर? फी एनर्जी, फी फीस सर? या एनर्जी एक्सचेंज मींस ओके, चार्जेस फॉर द फी। राइट, ओके। मैडम ये टेरो वाला वर्ड है क्या? नहीं सर, यूजुअली सभी क्लासेस जितनी भी एस्ट्रोलॉजी में होती है ना, हम्म। उसमें हमेशा एनर्जी एक्सचेंज ही बोला जाता है। ओके। तो जितने भी टीचर्स है ना, दे ऑल से कि हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, कि वी आर गिविंग यू सम विजडम एंड यू आर पेइंग फॉर दैट। तो पेमेंट इज नॉट अ गुड वर्ड टू बी यूज्ड इन occult world. I heard about it. एब्सोल्युटली राइट मैम। जी। यप। So तो what मैम would be the energy exchange for this course, sir? द चार्ज विल बी 25,000। Okay. And the total duration is 30 to 35 classes. That means approximately 10 months. If it is, no, sorry, 3 3 and half, months. एग्जैक्टली 3 months। 3 months, no? 3 months, यस। Okay, sir. Thank you. यस यस। सर बाय एनी चांस अगले हफ्ते से शुरू कर सकते हैं क्या? आई एम जस्ट आस्किंग, मतलब 26-27 लाइक दैट। सर देखते हैं अभी क्या बनता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं भी अभी वैसे भी क्या है कि 26 तो नेक्स्ट 1 वीक पूरा पड़ा हुआ है सर, वीक पूरा है। अगर इसमें रहेगा तो मैं बेसिक करा लूंगा सर, 2 क्लासेस बेसिक के ले लूंगा, जो आपने कर लिया है ना उसको रिपीट कर लेंगे, डजंट मैटर। एक चीज और देख लेते हैं, मैं बताना भूल गया आप लोगों को, इसमें कोई डाउट किसी को, इस चार्ट में कोई डाउट किसी को? सर मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ सर? हाँ जी मैम बिल्कुल। सर जैसे कि ना मेरे ट्विंस हैं, बेबीज, हम्म। और उनका 1 मिनट का डिफरेंस है, हम्म। बट उनका नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड भी सेम ही है। बट एनी टाइम उनको डिसीज जब होता है, मतलब एक को फीवर आता है तो एक को यूटीआई रहता है, मतलब हमेशा अलग अलग उनको ये रहते हैं, डिसीज रहते हैं। तो ये कैसे हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं? मैडम एक्चुअली आपने जो देखा है ना, तो हर प्लेनेट के लिए थोड़ी ना होगा वो। आपने किसका देखा है, नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड, हर प्लेनेट के लिए। सर ये मेरे सर मैंने केपी एस्ट्रोलॉजी सीखा है ना, तो मैंने उस वो केपी एस्ट्रोलॉजी से देखा है मैंने, कि जैसे कि सब लॉर्ड जो है वो 3 मिनट 20 सेकेंड्स के बाद चेंज होता है। तो हम लोग ये कैसे सीख सकते हैं इसमें, कि ट्विंस का कैसे हम लोग कर सकते हैं? मैडम उसमें हम डिजीज निकाल सकते हैं, मतलब मैं जो सिखाऊंगा ना इसमें डिजीज निकालना सिखा सकता हूँ। जैसे कि ये प्लेनेट है, ठीक है, हम्म अगर ये हम्म एक भी आगे पीछे होगा तो यहाँ हम्म चेंजेस जरूर आएंगे, क्योंकि हमने क्या किया है, सब लोड आप कैसे निकालते हो, आप एक राशि के, मतलब एक राशि में 2.25 नक्षत्र हैं, ठीक है ना, हाँ, 2.25 नक्षत्र रहते हैं। ठीक है। अब हाँ, एक नक्षत्र के माइनर पार्ट कर लेंगे, राइट। तो कितने डिग्री का हुआ वो? मतलब एक एक जो चरण बोलते हैं या फिर पद बोलते हैं, वो 3 मिनट्स 20 डिग्री का होता है। हाँ मतलब एग्जैक्टली, ठीक है हाँ, ना। एग्जैक्टली 3 मिनट्स 20 डिग्री, 20 सेकेंड, सॉरी। हम्म। नहीं आप ऐसा मत करो, आप ऐसा करो, जो 13.20 है ना, 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है, हाँ ठीक है, तो हाँ उसको 9 पार्ट में डिवाइड करो। हाँ सर, मतलब वैसे ही 9 पार्ट्स में अगर डिवाइड किया हम्म। 13 डिग्री 20 सेकेंड्स को, तो वो एक का 3 डिग्री होता है सर। एक का 3 डिग्री 20 सेकेंड्स होता है। तो हम्म। फिर भी अगर उनका दोनों का भी सेम होता है, तो मुझे अभी तक यही समझ में नहीं आया है कि ट्विंस है फिर भी दोनों को अलग अलग होता है, मतलब एक को फीवर आया तो दूसरे को नहीं होता है। तो फिर ये कैसे होता है सर, ये अभी तक मैं समझ नहीं पाई हूँ। और ट्विंस का डिफरेंस भी सिर्फ एक फीवर जो है मिनट ना, का ही देखो है इसमें सर। ऐसा ही करेंगे कि फीवर जो है वो सन से देखते हैं, ठीक है ना, तो आप क्या करना, हाँ। सन का बैठा हुआ वो देखना दोनों चार्ट में, और यस। दोनों ही चार्ट में से एक चार्ट में आपको जो सन का जो नक्षत्र लोड हो गया या सब लोड हो गया, वो आपको कहीं कहीं रिफ्लेक्शन में मिलेगा। वही रीजन है, दोनों का पर नहीं सर होगा। दोनों का चार्ट भी सेम ही है, तो फिर कैसे कर सकते हम? तो उसमें मैडम कहीं ना कहीं तो डिफरेंस मिनट का तो फर्क होगा ना।
हाँ सर, एक ही मिनट का फर्क है। जैसे ये बता रहा हूँ मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये देखो आप, ये जो है ना 15 डिग्री 5 मिनट 14 सेकेंड, ये सब लिखा हुआ इस टाइप से। 19 डिग्री 10 मिनट 22 सेकेंड, तो कहीं न कहीं मिनट का फर्क तो आएगा ना। जैसे ये वीनस यहाँ पर 19 डिग्री 10 मिनट और 22 सेकेंड है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि अब जैसे सन की बात करें, ये सन यहाँ पर है 3 डिग्री 6 मिनट और 11 सेकेंड है। तो जैसे आपके दो ट्विंस है, तो किसी एक के चार्ट में यहाँ पर 3 डिग्री 6 मिनट है और दूसरे के चार्ट में 3 डिग्री 8 मिनट हो, तो ऐसा तो पॉसिबल है ना, हाँ यस सर। है ना। तो कहीं न हाँ कहीं तो बॉर्डर पे अगर है, जैसे ये बॉर्डर पे आ रहा है सपोज, ठीक है ना, मतलब ये नक्षत्र के जो हम माइनर पार्ट करते हैं सब डिवीजन, उसमें अगर बॉर्डर पे आ रहा है तो उस केस में शिफ्ट हो जाएगा ये, तो सब लोड चेंज, अच्छा। सब लोड चेंज हो गया। तो वो आपको देखना है कि वो 6 8 12 से कनेक्ट हो रहा है क्या। मैडम मुझे तो यही लगता है कि यही होगा कि सब लोड जो है ना, वो किसी एक का जो है वो 6 8 12 में हाँ नहीं होगा और दूसरे का जो है वो 6 8 12 में होगा। और सर मे आप आई से आप समथिंग? काम करना कि आप मार्स को देखना और सन को देखना, ओके ठीक है ना। तो यही रीजन होता है यस सर। कि बार बार आता है रिपीटेशन ऑफ फीवर, तो उसके लिए मार्स और सन ही होता है। हाँ पूजा मैम। ट्विंस का चार्ट है जी। सर। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ नमस्ते सर। हाँ सर मैं मैम से मतलब आपसे पूछना चाहती थी सर, जैसे D60 चार्ट जो होता है वो जनरली ट्विंस के लिए कंसीडर करते हैं हम लोग। मैंने पाराशरी ज्योतिष किया हुआ है, तो उसमें जनरली ट्विंस के लिए D60 चार्ट को स्टडी करते हैं। तो वो 30 सेकेंड्स, जैसे मैम बोल रही हैं कि 1 मिनट का डिफरेंस है, तो एक बार मैम D60 को कंसीडर करके देखिए। मैम D60 सिर्फ ओनली उनका अलग है चार्ट, बाकी सब चार्ट उनके सेम है। तो मैम ट्विंस D60 के लिए इन जनरल D60 को ही स्टडी करते हैं, पहले बच्चे को D1 से और दूसरे को D60 से। यस मैम, अब D60 ट्विंस दोनों में का आप अलग अगर है बाकी। आपको लाइफ के सारे इवेंट देखने हैं तो फिर आप D60 यूज कर सकते हो। अगर आपको सर सिर्फ ट्विंस के लिए भी करते हैं सर, क्योंकि वो मेडिकल, 30 हाँ सेकेंड तक का आपको सिर्फ निकाल देता मेडिकल है। देखना है ना, तो मेडिकल कॉन्सेप्ट यही रहेगा, उसमें आ जाएगा। जी सर, वही मैं कह रही थी सर, मतलब पूछ रही थी आपसे, क्योंकि अगर हम दूसरे को D60 के लिए कंसीडर कर रहे हैं तो 30 सेकंड के 1 मिनट का डिफरेंस तो सफिशिएंट है, तो हम D60 से भी निकाल सकते हैं। सेकंड कह रहे हो ना, 30 मिनट कह रहे हो ना, आप क्या कह रहे हो मैडम, 30 30 मिनट। सेकेंड सर, 30 30 सेकेंड, सेकेंड 60 सर। हो गए। हाँ, हाँ ठीक है, इनफ है ये तो। तो उससे मैम एक बार करके देखिएगा, अगर रिजल्ट मिले तो हमें भी बताइएगा क्लास में। यस मैम श्योर, उनका D60 ओके, चार्ट अलग थैंक है। यू सर। वही अलग होगा मैम, और बाकी नहीं होंगे, बाकी सब एक ही होंगे। बिल्कुल करिए मैडम, बाकी सब एक ही है। यस थैंक यू मैम, थैंक यू सर। यस यस। एक सेकंड, थैंक यू। मैंने कुछ चेंज किया, दिख रहा है आप लोगों को? जस्ट वेट। नहीं नहीं सर। ठीक है ना। बेसिकली टेक्निक्स क्या होती है, मैं थोड़ा शॉर्टली समझा देता हूँ आपको। नक्षत्र नाड़ी सिद्धांत क्या है, तो ये बेसिकली जो है ना, एक तो आपको ग्रह देखना है, प्लेनेट, दैट इज सोर्स। जो भी आप देखना चाहते हो, जैसे डिजीज हो गई, तो डिजीज किस प्लेनेट से आती है, पहले आपको वो समझना है। थायराइड की बात कर ली, ठीक है, तो मार्स को आप देख सकते हो। शुगर हो गया, वीनस को देख लो, ठीक है। और हार्ट अटैक हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम अगर है तो सन को देख लो, वो सोर्स हो गया। नक्षत्र स्वामी, तो वो जो प्लेनेट है वो जहां बैठा है उस डिग्री पर नक्षत्र कौन सा आ रहा है, उसका लोड, वो हो जाएगा नक्षत्र स्वामी। और उसके बाद सब लोड जो होता है उप नक्षत्र स्वामी, उसको देखना है। तो उसकी टेक्निक्स में बता दूंगा क्लासेस में कि उसका पूरा चार्ट बनता है। वो ऐसे ही नहीं आएगा, वो थोड़ा टफ काम है। उसका चार्ट बनेगा, टेबल बनेगी उसकी, ठीक है। सब लोड कैसे होता है ये है, और सब लोड को निकालने का इधर का, तो मैडम ये डिफरेंस रहता है। देखो इसमें क्या होता है ना कि ये सब जो सब लोड निकालोगे, तो सब लोड के जो डिविजन्स होते हैं वो इक्वल डिवीजन नहीं होते हैं, वो चलते हैं जो हमारा अंतरदशा का जो क्रम है, यानी जो दशाएं हैं हमारी प्लैनेट्स की, उसके रेशो के अकॉर्डिंग। उसका भी फॉर्मूला है कैसे निकालते हैं, तो वो इस टाइप से आता है। जैसे केतु का नक्षत्र है, तो केतु के नक्षत्र के 9 पार्ट ये इस टाइप से होंगे।
ठीक है, केतु के नक्षत्र में जो केतु होगा उसका सब डिवीजन ये रहेगा, शुक्र का सब डिवीजन ये रहेगा। तो इस टाइप से सब डिवीजन रहेंगे, ये कैसे निकालते हैं वो भी सीखूंगा, और टेबल हमको याद रखनी होती है, वो तो आपको मिल ही जाएगी। अब जैसे कुंडली एक्सप्लेन करना है, तो अब सपोज जैसे हम बात करते हैं शुक्र की, सपोज जैसे वही चार्ट था, उसमें को शुक्र देखना है, तो शुक्र क्या हो गया, सोर्स हो गया। ठीक है, अब ये मान लो बैठा हुआ है राहु के नक्षत्र में, तो राहु क्या हो गया, इसका नक्षत्र लॉर्ड हो गया। अब अगर राहु कहीं भी 6 8 12 में बैठ गया है, इसका मतलब वीनस की डिजीज आना कंफर्म है। ये टेक्निक्स होती है, बहुत सिंपल टेक्निक्स है, और बस थोड़ा हमको समझना होता है, समझ कर इसको अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज ये थी। दूसरा ये पूरा पैटर्न है, ये मैं सिखाऊंगा। 3 वही चीज हो गए। ये इसका मीनिंग है। हम जो नाड़ी नक्षत्र में जो मेन टेक्निक सीखेंगे वो यही चीज है। प्लेनेट क्या हो गया, सोर्स हो गया। राहु क्या हो गया, नक्षत्र लॉर्ड हो गया। गुरु क्या हो गया, सब लॉर्ड हो गया। अब अगर ये कनेक्शन बन गया 2 6 10, यानी कि राहु 6th हाउस में चला गया, ठीक है, 2nd हाउस में चला गया, तो उस केस में डिजीज आने के योग है। जो डिजीज आने के योग है वो 2nd से भी बनेंगे, 7 से भी बनेंगे, 3rd से भी बनेंगे, 6 8 12 से भी बनेंगे, लेकिन 2nd से, 3rd से और 7 से कम होंगे। वो चांसेस इतने गंभीर नहीं होंगे, और 6 8 12 से जो होंगे वो रिपीटेड होंगे, यानी कि वो चीजें बढ़ती जाएगी। और अगर इनमें से कोई भी एक 1 5 11 से कनेक्ट हो जाता है, तो इसका मतलब जैसे ये हो गया सब लोड है, यहाँ पर ये 11 से कनेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो इस केस में रिकवरी के चांसेस बनेंगे। ये एक एग्जांपल दिया, इन्होंने एग्जैक्ट निकाला नहीं है, या तो ये होगा या फिर ये वाला होगा, 9 12 या फिर 2 5 11। तो उस केस में रिकवरी के चांसेस बनेंगे। अगर 9th हाउस में भी आता है लोड का प्लेनेट, मतलब सब लोड का प्लेनेट, या नक्षत्र लोड या सब लोड, अगर 9th में कनेक्ट होता है तब भी चांसेस बनते हैं। बट ज्यादातर जो है रिकवरी, यानी ठीक होने की, या फिर बीमारी अगर होके निकल जाएगी, उसके लिए होता है 1st 5th और 11th हाउस। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है नक्षत्र नाड़ी के। ओके, अब कोई डाउट हो तो आप पूछ लें, और नहीं तो क्लास और करते हैं। एनी डाउट, एनीवन, किसी भी टाइप का, कोर्स को लेकर, मटेरियल को लेकर, फीस को लेकर, या कोर्स स्ट्रक्चर को लेकर, कंटेंट को लेकर। हाँ जी सर, फीस थोड़ा एक बार और बताओगे क्या, कितना? सर 25,000 है, 30 से 35 क्लासेस रहेगी। आपको सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, मतलब ये हो गया, आपको सारे पीडीएफ मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, डाउट सेशंस रहेंगे, ठीक है ना। और इन केस कोई प्रॉब्लम रहती है किसी को, तो आप इंडिविजुअली मुझे फोन पे डिस्कस कर सकते हैं। सर हमें तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की क्लास लिया सर, यस सर। तो कम हो दबा दे दूंगी शॉर्ट टर्म कोर्स। पानी पीता हूँ तो सही हो जाता है। हाँ सर, अब बोलिए। सर हमें मधुसूदन हियर है, अभी वो शॉर्ट टर्म कोर्स किया सर हमने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का, हम्म, तो फीस तो कम हो ना? हाँ सर, है ना, डिस्काउंटेड है। जिन्होंने पहले किया हुआ है, जिन्होंने शॉर्ट टर्म कोर्स किया है, उनके डिस्काउंट है, हाँ मैंने ग्रुप में डाल दिया है सर। सर, एक शिफ्ट है, अब मंडे ट्यूसडे और सैटरडे रखो सर। सर नहीं, आपको मिलती सर है अगर आज, हो गया तो पूरा डिस्कस करके आप थोड़ा हाँ हाँ, हमारा देखो पुराना आप। ग्रुप है ना, उसमें आप मैसेज डाल देना, तो मैं उसको देख लूंगा क्या बेटर है ठीक है, ठीक है ठीक ना। ठीक। यस। थैंक यू। सर्टिफिकेट मिल गया सर आपको? हाँ मिल गया सर।
यस यस। और एस्ट्रोसाइट में सेलेक्ट हो गया सर मैं। ओके, नाइस सर, वेरी नाइस। तो मैं तो उसका कंडीशन तो बहुत ज्यादा है, मैं कंसिडर किया नहीं, वैसे ही कॉन्ग्रेचुलेसन। पेंडिंग था। यस यस यस। नहीं, लेकिन कंसिडर किया नहीं सर मैंने। अच्छा, बोला दूसरी तो बात वो ये है ना बहुत। कि इस कोर्स को करने के बाद, ठीक है, हाँ, प्लेसमेंट का भी हम लोग कुछ देख रहे हैं। अच्छा ठीक है। ठीक है ना, आगे तो मेरा क्या प्लेसमेंट एक बहुत। टाइप होने का है सर, किसी कॉलेज में, हाँ कोई कॉलेज लॉन्च हो रहा है इन फ्यूचर में, तो हाँ वहाँ कुछ टाइप का मेरा चल रहा है। टाइप तो वैसे होना ही है, तो हाँ। यहाँ से जो भी फाइनलाइज होंगे और उनका एक प्लेसमेंट शॉर्ट टेस्ट होगा। प्लेसमेंट 2-3 जगह से मेरे को कॉल आ रहा है सर, आप ज्वाइन करो करके। मेरे को कैसे पता चला गया, मेरा नंबर मालूम नहीं। राइट सर, राइट। देखते हैं, किससे बताया सर। आपका कोचिंग बहुत देखिए अच्छा है सर, बहुत सीख लिया आपका पास। सर, आपको कैसा लगा वो कंटेंट जो था, हमने जो बेसिक पढ़ा था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, परफेक्ट बेड है, परफेक्ट बेड है। थैंक और यू मैं आपका जो टेक्निक आपने बताया ना, मैं सर। प्रश्न भी यूज किया प्रश्न का ऊपर, और परफेक्ट बेड था। जुपिटर के हिसाब से आप पकड़ सर के दे बैठता है दे। एक्चुअली, जो हमने किया है ना वो भी बैठता है, वो बैठता है 80%, 85 to 90%। और हम जो ये करेंगे, ये बैठेगा, मैं हाँ, मिनिमम बता रहा हूँ 98% तक। अच्छा। क्योंकि सर इसमें क्या देखिए है तो ना कि क्या मुझे। हम सब लोड तक जा रहे हैं, ठीक है ना, और सब लोड तक अगर जाते हैं तो एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है सर, वो चीज एग्जैक्ट आ जाएगी कि ये डिजीज होनी ही है, कितने परसेंट होगी, कब रिकवर होगी या नहीं होगी, और नहीं होगी तो रेमेडी क्या करनी है वो भी हम सीखेंगे इसमें। और अब मैडम ने जो पूछा ना अभी प्रिंस के लिए मेरा मेरा पास एक ये है ना, उसको केपी स्टेला देखा। केपी स्टेला में सबसे ब्लॉट में चेंज होता है, एवरी हम्म 2 मिनट्स में चेंज होता है सर सबसे ब्लॉट। हाँ, वो तो सर उससे सब लोड हो गया तो वो तो जाएगा ही जाएगा, और सबसे लोड हाँ तो बहुत कम हो गया हो तो फिर उसमें जा सकता है। बट हाँ, ठीक उससे बात है सर, लेके क्या होता है, नहीं उसमें वो मैडम सही बता रहे हैं, पूजा में जो बता रहे हैं ना वो सही है सर, कि हाँ, D60 अगर भी आपको बराबर है। ट्विंस के बारे में पूरी लाइफ का देखना है, दो हाँ ट्विंस है और उनकी लाइफ में डिफरेंसेस आप चेक करने हैं, तो सर हाँ D60 वर्क करेगा वहां पर। सर एक हाँ बार हाँ, मैंने बराबर। D60 देखा था। D60 ने तो पूरा लगन की कुंडली और D60 की कुंडली पूरी अलग ही थी, ऐसा होता है सर? सर टोटली डिफरेंट। हाँ हो D60 तो अलग ही डिफरेंट आएगा ना है। सर, मतलब उसमें क्या होता है, एक के 60 पार्ट कर लिया, 60 पार्ट्स कर लिए। 160 आप कह रहे हो? 160 पार्ट किया ऐसे हैं क्या? हम कौन सी बात सर करें, D60 या डी 60? सिक्सटी D60 जो मैडम जी ने बताया। यार D60 का मतलब ये हुआ कि 60 पार्ट ही करते हैं, 160 पार्ट नहीं होते हैं, ओके ओके। 60 पार्ट्स होते हैं। तो मैंने देखा था एक बार कि जो लगन चार्ट था 60 और पार्ट D60 से 60 पार्ट चार्ट। का मतलब ये हुआ कि जो हमने सब डिवीजन किए ना, तो एक पार्ट आधे मिनट का हुआ, आधा मिनट मतलब 30 सेकेंड, तो सर आएगा ही है उसमें, तो डिफरेंस आएगा ही आएगा, उसमें सब चीजें पकड़ में आ जाएगी। वो परफेक्ट रहता है सर डी वन हाँ, वो सिक्सटी सर वैदिक का, पराशरी वैदिक का मेथड है पूरा, वो हमारे इसमें नहीं है, वो बीएनएन में नहीं है, वो नाड़ी में नहीं है। ओके सर। बट सर हमारा जो मेथड है उसमें भी सर, जो हम लोग जो देखते हैं ना डिफरेंस, जो मैंने बताया, जो सब डिवीजन है वो हमारे इसमें इक्वल नहीं होते हैं, वो और भी एग्जैक्ट आएगा क्योंकि वो पूरा सिस्टम ही वही है। और मैडम ने जो बताया, डेफिनेटली वो जब चेक करेंगे ना, तो अगर किसी कोई डिजीज आ रही है, तो उस डिजीज का जो सोर्स है ना, उस सोर्स को पकड़ लो, यानी उस प्लेनेट को पकड़ लो, उस प्लेनेट को पकड़ लो, उस प्लेनेट के लिए आप नक्षत्र लोड, सब लोड, उनको आप कहीं कहीं चेक करो, तो उन तीनों में से जो है हाउसेस जो आ रहे हैं, जो हाउस का कॉम्बिनेशन बनेगा, उनमें से हाउस का कॉम्बिनेशन में से कोई भी एक हाउस 6 8 12 में आएगा तो डिजीज होनी है, और 6 8 12 में नहीं आ रहा है तो डिजीज नहीं होनी है, मतलब होने के चांस कम हो जाएंगे अगर 6 8 12 में नहीं है तो। सर इंटेंसिटी को कैसे चेक करते हैं डिजीज की? डिजीज की इंटेंसिटी हम्म। है ना, तो वो मन लाइक वही लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स है, वो जो कॉम्बिनेशन बताया ना आपको मैंने, हम्म। जो ग्रुप्स बनेंगे, यानी जो हाउसेस के जो ग्रुप हैं उसके अकॉर्डिंग, अब उसमें ये रहना कि सपोज एक हाउस आ गया थर्ड हाउस, एक हाउस आ गया फोर्थ हाउस, एक हाउस आ गया 11th हाउस, तो इसका मतलब डिजीज नहीं होगी उस टाइप से, ऐसा। आप समझ गए मेरी बात को, जी जी सर। है ना, ऐसा। मतलब नेगेट कर रहे हैं जो जो हाउस, अगर डिजीज का प्रॉमिस है और अगर उसको नेगेट कर रहे हैं तो तो वहां पर। एग्जैक्टली जैसे एक थर्ड हो गया, एक फोर्थ हो गया, एक मान लो 11th आ गया, तो 11th तो रिकवरी का है, ठीक है ना,
फोर्थ अच्छा है, मतलब फोर्थ जो है वो हेल्थ का है कुल मिलाकर, यानी कि डिजीज नहीं है वहां पर, नो डिजीज। हालांकि फोर्थ रिकवरी का नहीं है, बट डिजीज भी नहीं है वहां पर, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम हाउसेस के जो कॉम्बिनेशन से उनको हम पढ़ेंगे, वो सारे कॉम्बिनेशन लिखे हुए हैं, उसकी भी टेबल मिलेगी आप लोगों को, सीखेंगे हम बनाना कैसे बनती है। मतलब क्या होगा ना कि इसमें ये टेबल है कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन से अच्छे रिजल्ट आएंगे और खराब रिजल्ट आएंगे, किस कॉम्बिनेशन में डिजीज होगी, किस कॉम्बिनेशन में नहीं होगी, विच इज डिफरेंट फ्रॉम केपी, वो केपी से अलग है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आई होप हम मिलेंगे सर दोबारा।